Welcome back to the part 2 of finding your real purpose and higher purpose of life, your true soul agenda. तो ये थोड़ा गैप स्टार्ट में होता है, जो भी ऑफलाइन देख रहे हैं इसको, वो इसलिए होता है बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू कनेक्ट, तो थोड़ा टाइम लगता है फॉर पीपल टू कनेक्ट बैक. Yes, welcoming you all to the part 2 of finding your true purpose or the higher purpose. Purpose बोल रहा हूँ मैं, purpose of life, higher purpose of life. Because when why do we call it purpose? क्योंकि एक मीनिंग है उसको, रीजन है. मीनिंगफुल लाइफ, पर्पसफुल लाइफ इसके लिए होता है. तो आई जस्ट होप, मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा जो भी आपका होमवर्क करना था आपको. थोड़ा वेट कर रहा हूँ लोगों को जुड़ने के लिए. यस यस, वेलकम बैक. दिस इज लाइक अ हॉल, यहाँ एक 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 आ रहे हैं एंड देन यू से कम 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 सिट समथिंग लाइक दैट. तो पार्ट 1 में जो नहीं थे या फिर लेट ज्वाइन किए, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन रिव्यूइंग एक बार देख लो, बिकॉज इट्स वेरी डीप. इसलिए मैं घंटों स्पेंड कर रहा हूँ एक एक चीज़ पे, क्योंकि जो भी कर रहा हूँ उसको पर्पसफुल होना चाहिए. मेरा ये पर्पस ऑफ लाइफ है, टू डू दिस टास्क. तो अगर ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है टू डू दिस टास्क, तो मैं उसको पर्पसफुली करूँगा और डीप मीनिंग देके करूँगा. निकलना चाहिए ठीक से, इसलिए मैं घंटों स्पेंड करता हूँ इस पे. एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल, ताकि आपको क्लैरिटी हो उस चीज़ का, कोई भी डाउट सोर्स ना हो, सब कुछ क्लियर रोशनी में आ जाए, थोड़ा भी अंधकार ना हो. सो आई ट्राई टू इल्यूमिनेट एज मच एज पॉसिबल. एंड ये मुझे क्या देता है व्हेन आई डू दिस, जब मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कोई भी तरीके से, कोई भी रीज़न से, तो I am getting a satisfaction, I am getting a contentment that is giving purpose to my life, that is giving purpose to my existence. मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ ये अपने लिए बहुत जी लिया, अब दूसरों के लिए. तो जब हम बोलते हैं निष्काम सेवा, दूसरों के लिए कुछ करना, हम सोचते हैं कुछ लिमिटेशन जो हम तुरंत आता है. अगर मैं बोलूँ निष्काम सेवा, अनकंडीशनल सर्विस, क्या आएगा आपके मन में? आप बोलोगे भंडारा कराना है, या कपड़े देना है, या उनको गिफ्ट देना है, या सेवा करना है, पकाना है, या जूते की सेवा करो, या ये इसमें जाता है. बट सेवा इज डाइवर्सिफाइड इनटू थाउजेंड्स ऑफ वेज, जो हम लोग सोचे नहीं. ये जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो लाइफ पर्पस आपका, जो मैं बोला, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है. हमेशा लाइफ पर्पस जो है, सोल एजेंडा जो होता है, पर्पस होता है, ये कभी भी दूसरों के लिए होता है. करते तो आप हो, मजा तो आप लेते हो, एंजॉय आप कर रहे हो उसको, लेकिन बेनिफिट सबको हो रहा है, सिर्फ आपको नहीं हो रहा. सेल्फिश और सेल्फलेस का डिफरेंस वो है. डिजायर जो है वो थोड़ा लिमिटेड होता है. तो व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड दैट वेरी क्लियरली, नाउ आई एम जस्ट होपिंग आपने आइडेंटिफाई कर लिया है लाइफ पर्पस जो भी है. नाउ आई विल गो लिटिल अहेड विद दैट and tell you little more about the rest of the things. तो जैसे एक मैंने बोला पर्पस, पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि द रीजन, द मीनिंग. अभी आपने पर्पस ढूंढा, देयर आर टू वेज इन दिस नाउ. एक होता है पर्पस ऑफ लाइफ, एक होता है विजन ऑफ लाइफ. तो ये भी कंफ्यूजन है लोगों को. ये डिजायर जो भी है विजन को लेके है थोड़ा. पर्पस ऑफ लाइफ ये हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया. तो वंस यू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ लाइफ, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द विजन ऑफ लाइफ. दोनों में अंतर है. पर्पस ऑफ लाइफ ये है जो एक हायर कॉलिंग है, जो आप खुद कर रहे हो, आपको भी अच्छा लग रहा है, आप पूरे हार्ट एंड सोल से उसमें
मजे आप देख रहे हो, मैं जो कर रहा हूँ, हार्ट एंड सोल आई इन्वॉल्व इन इट। ये जॉब्स में नहीं आएगा, ये डिजायर्स में नहीं आएगा। डिजायर में आई बी लिमिटेड, और डिजायर्स आर फॉर टाइम बीइंग, थोड़े देर के लिए होता है, एंजॉय है, छोड़ दिया, कंटेंट हो गया, मैं निकल गया, अपना काम हो गया। बट व्हेन इट्स अ लाइफ कॉलिंग, व्हेन इट्स अ हायर पर्पस, इसमें टाइम ना, यू नो देयर आर नो बैरियर्स, इसलिए कोई टाइम तक नहीं देखता इसमें। आई एम नॉट लुकिंग इनटू टाइम, कैलकुलेटिव नहीं है। इफ इट इज योर डिजायर इट विल बी कैलकुलेटिव, वेरी कैलकुलेटिव। इस तरीके से कैलकुलेशन है, जैसे जॉब आप कर रहे हो, इट इज़ वेरी कैलकुलेटिव, टाइम टू टाइम। यहाँ कोई टाइम जोन नहीं है, 24/7 आप एक चीज़ में फोकस्ड है, कुछ करना, एंड टू शेयर इट, एंड हाउ अदर्स विल बेनिफिट। और खुशी आपकी उससे ज़्यादा डिराइव होता है, व्हेन यू सी अदर्स सक्सीडिंग, व्हेन यू सी अदर्स improving their lives, when you see clarity in other people's life, when you see people are getting up, तो आपको एक खुशी होती है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेवा। तो सेवा आपका डेफिनेशन मल्टीपर्पज हो सकता है। फाइंड आउट व्हाट इज दैट काइंड ऑफ सेवा दैट यू वांट टू डू विच हैज अ पर्पस। सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं, पर्पस ही जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया वो सेवा ही होगा, क्योंकि मैं बोला वो सेल्फलेस होता है। आप कुछ भी करो, इवन ए पेंटिंग ही हो, पेंटिंग से क्या मदद होता है लोगों को? पेंटिंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जो पेंटिंग देखते हैं, दे फील कनेक्टेड विथ नेचर, दे कनेक्टेड विथ देयर इनर सेल्फ। क्रिएटिविटी है, देयर इज अ डिफरेंट खुशी दैट हैपेंस एक क्रिएटिविटी देख के। जैसे म्यूजिक सुन के कुछ लोगों को अच्छा लगता है, म्यूजिक ऑल्सो इज क्रिएटिविटी, वैसे अलग अलग डेफिनेशन है। तो पेंटिंग देखने वाले, तो अदर एंड में लोग हैं जो उसको देख के खुश होने के लिए रेडी हैं, तो आप पेंट करके दे रहे हो। अदर एंड में देयर इज समबडी who likes music, they want to listen, so I'm singing a song, I'm making a music and I'm putting it back to the world, तो वो लोग सुन रहे, अच्छा लग रहा है, तो उनको अच्छा लग रहा है, आई फील गुड। बट प्रोसेस में मैंने भी एंजॉय किया, जो म्यूजिक बनाया, जो गाया, मैं एंजॉय करके गाया। और मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ पैशनेटली, मेरे साथ कितने सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज पर्पस ऑफ लाइफ। जो भी पर्पस ढूंढोगे वो इस टाइप का होगा कुछ, तो डेफिनेटली ट्रू पर्पस जो आप कर रहे हो, लेकिन सब आपके साथ कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जब आप पेंटिंग कर रहे हो, आपने कई सारी चीज डाल दी है उसमें, एग्जीबिशन में डाल दिए, या फिर आपने गैलरी बनाया, या फिर ऑनलाइन पोर्टल में डाला, कुछ तो किया आपने। तो देर आर पीपल अप्रिशिएटिंग आर्ट, you are a creator of art, there is somebody appreciating art. You are a creator of music, there is somebody appreciating music. There is a poet in you, आप poetry लिख रहे हो, there is somebody appreciating poet. There will always be demand and supply. You are writing beautiful stories, there is somebody there to read and enjoy it. You are writing blogs that help others. मैंने शुरू किया था वहां से, to help others. You see, it began with a simple thing, जो क्या क्या डालना है, छोड़ो यार, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज आई एम एंजॉइंग, आई एम बेनिफिटिंग, राइटिंग द टीचिंग्स ऑफ माई मास्टर इन अ ब्लॉग, आई एम एंजॉइंग इट। उसका रिकॉर्ड बन रहा था, मेरे पास एक रिकॉर्ड बन गया, वो सारे टीचिंग्स मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। आई एम एंजॉइंग दिस, बट आई एम नॉट अ कंजूस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मैं शेयर करूंगा, लो भाई आप भी कर लो। मैंने कितने बार सूक्ष्म तरीके से भी देखा है, कुछ लोग वीडियो शेयर करने से भी थोड़ा भौंकला जाते हैं, बट इफ यू गो लिटिल डीप इनटू इट, यू आर सीइंग अ काइंड ऑफ सेल्फिशनेस, बिकॉज यू वांट टू कीप दैट नॉलेज टू योरसेल्फ। एक चीज है, ये उतना वीडियो नहीं, कोई भी चीज कभी भी देखो आप, कुछ वेरी पावरफुल होता है जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है, यू माइट नॉट वांट टू शेयर इट। गोलमाल है भाई, सब चेतना बताएगी। मैं नहीं, आप खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, हाँ गड़बड़ है। तो ये जो भी हम पैशंस जो हम कर रहे हैं, जैसे मैं ब्लॉग लिखता था, मुझे आई लाइक्ड इट, एक लाइब्रेरी बना रहा था वो चीज़ें मेरे लिए, बट एट द सेम टाइम आई सेड लेट मी शेयर इट विद अदर्स, आई पुट इट बैक, people started enjoying it, they started appreciating it, that appreciation gave energy back एक तरीके से। तो I wanted to do more, when I did more, more people enjoyed, it is a give and take, give and take।
knowingly, unknowingly, I was becoming constructive to people's life, to help people do it, and it helped people, so many people, so many of them. कैसे पता? I started getting emails, लोग बताने लग गए, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अभी मैं ये वीडियोस भी कर रहा हूँ, आप लोग खुद बोलते हो इट चेंज माई लाइफ, इट हेल्प्ड इन दिस मैनर, it is opening up things, it is helping me a lot, thank you, thank you, thank you. There are so many that is coming, you can see the messages. So if it is coming, what does that mean? जो मुझे हेल्प किया था, मैं कंजूसी से अभी कितने सारे डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये सारे मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो साथ ही मेरा भाव ये है कि आपका भी भला हो, सर्वत्र भला। तो दिस हैज बिकम माई लाइफ पर्पस। तो सिमिलरली आप देखो, व्हाट इज योर लाइफ? इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फोटोग्राफी, इट कैन बी डिजाइनिंग, इट कैन बी इंटीरियर डिजाइनिंग, इट कैन बी लैंडस्केपिंग, कुछ भी, but it should have more purpose. If you say I love being a trekker, that is a desire. Mountain trekking या climbing to great heights, उसमें दुनिया का क्या होने वाला फायदा? ट्रैकिंग तो मैं कर रहा हूँ, इट्स माई पैशन, इट्स माई हॉबी, और इट्स माई इंटरेस्ट, समथिंग इट विल हैव टू डू विद द अदर्स लाइफ। तो आई एम होपिंग यू हैव आइडेंटिफाइड। नहीं है तो भी यू कैन वर्क ऑन इट, ऐसा नहीं है कि आपको अभी बैठ के करना है, बट आपको कुछ सूत्र मिल गए हैं, यू कैन वर्क विद दैट। तो जैसे मैंने बोला, दो चीज है, पर्पस ऑफ लाइफ, विजन ऑफ लाइफ। फिर बोल रहा हूँ, पर्पस ऑफ लाइफ, विजन ऑफ लाइफ। पर्पस ये जो हम बात कर रहे थे, हायर कॉलिंग वगैरह, आइडेंटिफाई कर लिया। व्हाट इज विजन ऑफ लाइफ? विजन ऑफ लाइफ इज, आफ्टर आइडेंटिफाई द पर्पस, हाउ एम आई गोइंग टू अप्लाई इट? अभी आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, ये मेरी गोल है या फाइनल पर्पस है। नाउ इसको क्रिएट भी तो करना है, इसको मैनिफेस्ट भी तो करना है। दैट इज द विजन ऑफ लाइफ। You make it a vision, you transfer that into, okay, now I want to do photography के लिए, now where do I begin, how do I begin? You make a simple plan। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, when you are starting to think how to put it into action now, अभी manifestation phase में आ गया आपका, अब जान गए आप तुम चाहते क्या हो पूरी तरह से, अब उसको manifestation में डालना है। तो how will you do it? अभी ये फेज है, you got to be little careful। the moment you identify it और आप बोलोगे अब मुझे जीना है, तो इमीडिएटली फर्स्ट पॉपअप होगा, लेकिन माँ बाप क्या कहेंगे, लेकिन स्पाउस क्या कहेगी, लेकिन दुनिया क्या कहेगा, लेकिन मेरा काम का क्या होगा, लेकिन मेरा फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन मेरा आज का सिचुएशन ऐसा है, लेकिन यू नो देयर विल बी लॉट ऑफ लेकिन दैट विल कम, इट विल हैपन। ओके, यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, द मोमेंट यू हैव आइडेंटिफाइड योर पर्पस ऑफ लाइफ एंड उसको मैनिफेस्टेशन में डालना है, चुपचाप पुट दैट ड्रीम, विजुअलाइज इट, पूरी तरह से विजुअलाइज करो। जैसे मैंने बोला, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट विल गिव यू हैप्पीनेस, अल्टीमेट सेक्शन, तो सेटिस्फैक्शन। तो ये आपने देखा, ये आपका लाइफ पर्पस है। जस्ट क्लोज योर आइज, अभी नहीं, जस्ट इमेजिन कि जब आप वो चीज कर रहे हो तो माहौल कैसा है। जब भी आप वो कर रहे हो, जो भी आपका पैशन है, लाइफ गोल जो आप कर रहे हो, लाइक लेट्स से बिजनेसमैन ओनली, आप बिजनेसमैन बन गए, तो यू आर जस्ट सीइंग, यू आर इन योर ऑफिस, बिजनेस संभाल रहे हो, वो आ रहा है, यू आर साइनिंग चेक्स, यू आर गिविंग मनी, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स, यू आर डिस्कसिंग विद योर टीम, मेकिंग प्लान, ब्लूप्रिंट्स, वो सब चीज़ें। और खास आप फंड्स भी आ रहे हैं, यू आर गिविंग इट टू चैरिटी, साइड बाय साइड आप वो खोल रहे हो, वो सब चीज़ें आप देख रहे हो, what जो भी है। जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ द सिनारियो कैसा रहेगा उसका। एक बार आपने सिनारियो जान लिया, जॉट दैट डाउन, स्टार्ट राइटिंग दैट इन द प्रेजेंट टेंस, आई एम डूइंग दिस। बाय द वे, एक सूक्ष्म चीज मैं आपको इसमें भी बताता हूं, अगर बिजनेसमैन, अगर आपका रियल इंटेंशन चैरिटी ही है,
then it can be just charity. You want to do charity. The universe always decides कि वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसा आएगा. It need not be exactly business. But I am giving an example. Suppose आपका ऑलरेडी एक बिजनेस है और आपको बिजनेस संभालना है, तो आप उससे क्लब करना की कोशिश कर रहे हो, बिजनेस एंड सेवा, तो आप कर सकते हो. तो देर आर मल्टीपल फैसेट्स इसके अंदर. आप आइडेंटिफाई कर लो इसको अच्छे से, जो भी है, जैसा भी है, and then immediately write it in the present tense. For example, photography. I have opened my own photographic studio. I am working in my studio. मैं काम कर रहा हूँ. और वो ऐसे ही मत लिखना कि आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई नीड दैट. नहीं. क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट. ये आपका लाइफ ड्रीम है, पैशन है. क्लोज एंड सी, एंजॉय करो एक्चुअल में, क्योंकि वो सीन आपको वो एक्सपीरियंस लाना चाहिए जो आप सोल पर्पस की बात कर रहे हो. जो असलियत में जब आपको मिल जाएगा तो आपको फीलिंग कैसा आएगा. यू हैव टू क्लोज and bring yourself and tune yourself. This is entering the vortex, huh? Entering the vortex. You are bringing that feeling of how, कैसा सिचुएशन रहेगा, क्या करने से. लेट्स से फोटोग्राफी का एक स्टूडियो की बात कर रहे हैं, तो फोटोग्राफी स्किल्स है, आपने खोला एक स्टूडियो खोला और आप स्टूडियो के अंदर है, यू आर टॉकिंग टू कस्टमर्स, यू आर डीलिंग विद, पैशन आप जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो. यू आर वर्किंग 8 hours 10 hours, कुछ नहीं, कोई टायर्डनेस नहीं, कुछ नहीं, यू आर एंजॉइंग इट. And you are putting it up for exhibitions, or your photography is getting sold out and बहुत demand आपकी वाहवाही हो रही है. You have become in demand. Your skills are being appreciated. Wow, what skills, what passionate. And it is helping so many people in so many ways. Feel that. और जब आप feel करते हो, when you're exactly coming into that situation, yes, this is my life dream and this is how I'm, write it down. इफ, बट, हाउ, व्हेन छोड़ दो. वार्निंग है, स्टैट्यूटरी वार्निंग. डोंट गेट इनटू दैट, डोंट गेट पुल्ड बाय दैट. आएगा थॉट, आएगा ये कैसे, बट दैट इज नॉट आवर बिजनेस. मैं आगे बढ़ के बताता हूँ आपको व्हाई इट इज नॉट आवर बिजनेस. आपका काम अभी है ओनली टू सी, आइडेंटिफाई, फील, ट्रांसलेट दैट वर्ड्स में. प्रॉपरली ट्रांसलेट करो उसको, एंड देन यू राइट डाउन एवरीथिंग, व्हाट यू सी, व्हाट यू फील. Because now you're building you're moving towards your true purpose of life. Write down everything. और ये 1 activity हो सकता है, 2 activities हो सकता है. Write down. Remember, ये वो चीज है जिसका करने से आपको परिपूर्ण, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आ रहा है. ऐसा नहीं कि आपने फोटोग्राफी किया, आज एक दिन किया और कल मूड नहीं है जाने का स्टूडियो में. Just think about it and see. उस टाइप का फीलिंग है, then that is not that true purpose. It is just a small desire. True purpose यानी कि लाइफ टाइम, मरते दम तक आप थकोगे नहीं करते करते. जैसे मैं यहाँ बोलते बोलते थकता नहीं. दिस इज माई लाइफ पर्पस. इट इज हेल्पिंग पीपल. आई एम वेरी एंथुसियास्टिक. ऐसा क्या है, ढूंढो. आई एम ट्रिगरिंग यू. मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि सब में होता है वो चीज, हायर पर्पस वाला. और अभी आइडेंटिफाई कर लिया, फिर विजन, आप उसका विजन लिख रहे हो. विजन ऑफ लाइफ. hey, पर्पस ऑफ लाइफ को लेके विजन ऑफ लाइफ. यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स. पर्पस ऑफ लाइफ से लेके आप विजन ऑफ लाइफ. एंड विजन ऑफ लाइफ यू आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग इन प्रेजेंट टेंस. आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग. ये मिलने से ठीक है. नाउ मैं आपको ये बोल रहा हूँ, दिस कैन समटाइम्स चेंज इफ यू डू नॉट हैव परफेक्ट क्लैरिटी. कुछ लोगों को तुरंत मिल जाएगा, बैठने की भी जरूरत नहीं, अभी मिल गया होगा. व्हाट इज दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो है. अभी राइट नाउ यू कैन टेल, हाँ दिस इज गोइंग टू वर्क, तो आपने तुरंत उसको नोट कर लिया. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट, अब वी आर फोकसिंग ऑन दैट. कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं रहेगा, कुछ टाइम लगेगा सोचने के लिए, या कुछ लोगों को अभी मिला रहेगा बट दे आर नॉट 100% श्योर. दैट मीन आपने पूरा काम नहीं किया उस पर. आप बाद में बैठ के और डिग कर सकते हो टू गो इनटू दैट. लेकिन करना इसको कंटिन्यूसली टिल यू गेट दैट. अगर आपने 1-2 दिन का गैप दे दिया, दिस विल ऑल गो फ्रॉम आउट योर माइंड. नाउ इट इज फ्रेश, नाउ यू हैव एक्टिवेटेड इट. वर्क ऑन इट टुनाइट, टुमारो मॉर्निंग. यू गॉट टू फिनिश इट इन अ डे और 2, दैट्स ऑल. इसके ऊपर नहीं.
कल परसों प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, क्योंकि लाइफ डिजायर भी वही होता है। हायर पर्पस मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन से आता है, बाद में देखेंगे, अभी नहीं। स्कूल कॉलेज के बाद देखेंगे, फिर एजुकेशन के बाद देखेंगे, शादी के बाद देखेंगे, बच्चों के बाद देखेंगे, बच्चे सेटल होने के बाद देखेंगे, जिंदगी निकल गई, फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि अब तो क्या जिंदगी निकल गई। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कल करे सो आज करे सो अब। सो अभी जो मिला है, राइट नाउ, इमीडिएटली सिट विद दिस थिंग, टुनाइट, टुमारो मॉर्निंग, फिनिश इट ऑफ, मैक्सिमम टुमारो मॉर्निंग। आइडेंटिफाई क्रिस्टल क्लियर क्या है, एक बार मिल गया, देन यू गेट ऑन टू द अदर्स। और किसको जिसको नहीं मिला, अगर टाइम लग रहा है, यू माइट टेक अ लिटिल टाइम टू फाइन ट्यून इट। जैसे रेडियो स्टेशन है, अभी आप नजदीक आ गए उसका, परफेक्टली वो नहीं है, कहीं क्लोज आ गए आप, यू आर कमिंग लिटिल क्लोज टू इट। फिर आपने एक दो दिन उस पर काम करके देखा, आपको लग रहा है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, एक दो पॉइंट खिसक गया, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो यू री राइट दैट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दैट यू कैन टेक 2-3 days more also to fine tune. But the question is, when are you going to do it? Fine tuning and adjusting, ठीक है। So I am just assuming fine tuning भी हो सकता है, it will not get immediately corrected on that, कुछ लोगों का फट से हो सकता है। तो नाउ मैंने बोला विजन ऑफ लाइफ, यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन वेरी क्लियरली, प्रेजेंट टेंस में आगे। डिजायर्स हो, लाइफ गोल्स हो, अगर आपको क्रिएट करना है तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस इसलिए क्योंकि वहां पे हायर डायमेंशन में देर इज नो समथिंग कॉल्ड टाइम, सब प्रेजेंट सिचुएशन में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। तो दिस विल गो इनटू इट लेटर, उसका पीछे का साइंस क्या है, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मेरा जब पर्पस ये आया, मुझे कहीं साल लगा इसको समझने को। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम कैसे घुमा फिरा के लाइफ हमको नॉक करके वापस 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 रिमाइंड करती है, बार 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 बार, कि दिस इज योर लाइफ पर्पस। लेकिन हम धुंधले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले सब एक्सप्लेन किया, वासना वासना वो सब चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन माय लाइफ टाइम, ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज एंड ऑल दैट, तो ये अंदर से एक चीख थी, समथिंग आई गॉट टू डू, लेकिन पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली exactly. आपके लाइफ में भी होता रहेगा, पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली क्या करना है मुझे, बट देर इज एन इनर कॉलिंग, इट इज कॉल्ड इनर कॉलिंग। अंदर से एक बुलावा है। अभी भी कई सारे लोग बोलते हैं मैं आई एम इन दिस प्रोफेशन, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, वो सब चीज़ें हैं, बट सम हाउ दे डोंट फील कि ये इज माई पर्पस। अभी दे से नाउ आई वॉन्ट टू ग्रो स्पिरिचुअली। अब मुझे आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ ग्रोइंग इन साइड, पीस ऑफ माइंड, वो दैट ऑल्सो कैन बी अ हायर पर्पस। ऐसा उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। टू गो टू दैट डीपर लेवल एंड हायर लेवल एंड प्यूरिफाई लेवल, कुछ लोगों का होता है पैशन, हायर पर्पस जैसे मेरा है। तो इफ दैट इज दैट, नो प्रॉब्लम, नाउ यू आर आइडेंटिफाइड कि ये जॉब तो is not giving me satisfaction, but at the same time you must remember those who are confused in this state कि जॉब नहीं, अब मैं जल्दी, दिस जॉब इज योर इनकम, ये जॉब ने ही आपको कुछ तो कुछ दिया है, तो आप उसको टूल समझिए, उसको ऑब्स्टेकल मत समझिए। क्योंकि आज आपको एक स्थिति में भी अगर वो ला रहा है जो आप बैठ के एक डिस्कस कर सको, सोच सको और एक आगे क्रिएट कर सको, आपको एक स्टेबिलिटी इस जॉब ने ही दिया है। दिस जॉब हैज गिवन यू कंफर्ट, दिस जॉब हैज गिवन यू सिक्योरिटी। जब आपके पास ये सिक्योरिटी है, अभी आपके पास सोचने को भी टाइम है। अगर आपके पास ये नहीं है, तो सबसे पहले यू विल गो डाउन एंड फाइंड, बोलते हैं ना, फूड्स, सेक्स, शेल्टर, ये फर्स्ट थ्री अंटिल यू कंप्लीट, यू कैनॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो आदमी को फर्स्ट फूड चाहिए, देन शेल्टर चाहिए, देन द सेक्सुअल अर्जेस, वट एवर इन मैरिजेस और वट एवर। तो इसमें जब तक तृप्त, ये डिजायर्स बोल रहा हूँ मैं, तो डिजायर्स को आप डिजॉल्व मत करो, इसको साइमल्टेनियसली आप क्रिएट करो। इट इज नीडेड, फूड, सेक्स, शेल्टर, विच एवर इज देयर, अगर है टेंडेंसी अंदर, अगर नहीं है तो छोड़ दो।
इट डजंट अप्लाई। सबको है बोलोगे, आपको नहीं होगा। यू सी व्हाट इज अप्लाइंग टू यू। यहाँ पे कोई गिल्ट फैक्टर नहीं, ये अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं है। जो आपको पूर्णता देना है, आपको कंप्लीट करना है, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। भोग शरीर है ये, यू गॉट टू एक्सपीरियंस इट। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कह रहा हूँ, उस भोग शरीर में अटक के लिपट के उसमें आपका ट्रू पर्पस आप भूल न जाना। तो मैं साइमल्टेनियसली आपको वो चीज़ भी, सूक्ष्म चीज़ भी बता रहा हूँ। आप डिजायर्स भी एंजॉय करो, क्रिएट योर लाइफ विच एवर वे यू वांट। इवन हैविंग वेल्थ, हैविंग good life, comfort is all good. There is nothing good, bad, ugly. But it becomes ugly जब आपका लाइफ पर्पस आप एक्सट्रैक्ट करके आपने उसको साइड में रखा और बाकी सब पॉइंट्स करके आप उसके पीछे दौड़ रहे हो। फिर आप जब करोगे आपको एक मायूसी होगी। तो उससे अच्छा ये जो आपने पीछे रखा है, ब्रिंग दैट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ब्रिंग दैट एंड टॉप लिस्ट पे वो रहे और ये डिजायर्स भी रहे। तो यू आर नाउ गोइंग विद दैट पर्पस। चांसेस आर, अगर आप ये टॉप लिस्ट पे आपका ट्रू पर्पस रखा आपने और आप मैनिफेस्ट करते इस हायरार्की में आप करते जा रहे हो, चांसेस आर कि आप ट्रू पर्पस आपने हासिल करके जब आप जीना शुरू करो, मेनी ऑफ दिस अंडरलाइंग डिजायर्स कैन गो ऑन इट्स ओन। अंडरलाइंग जो डिजायर्स है, मेनी आर लिंक्ड विद दिस, इंटरलिंक्ड, यहाँ वहाँ आपको पता नहीं चलता। मेनी थिंग्स आर लिंक्ड। तो जैसे ये उसको पूर्णता मिल रही है, आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एवरीथिंग, फिर ये ऑटोमेटिकली फीका कर लगना शुरू हो जाएगा। तो इट इज एन एडवांटेज। लेकिन अगर ये गायब है एंड देन यू आर वर्किंग ऑन अ डिजायर्स, ये कहीं पीछे है, आप कितना भी इसमें जाओ, यू विल बी स्टिल मिसिंग समथिंग। एंड प्लस चांसेस ये है आप ज्यादा इसमें खो जाओ या फिर ज्यादा टाइम डिले। इमेजिन ये टाइम डिले, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल आप इसके अंदर लग गए और फिर 10 साल के बाद फिर आप बोल रहे हो मिसिंग समथिंग। तो ये तो यहाँ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज ही इसको लो, आइडेंटिफाई नाउ ओनली, और जो भी आपका लाइफ गोल्स है उसके साथ मिक्स करो, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे रखो इसको। बिकॉज टॉप प्रायोरिटी इज योर हायर कॉलिंग, दैट इज योर ट्रू पर्पस। ट्रू मतलब दैट इज योर प्रायोरिटी। तो उसको आप ऊपर रखो, नीचे आपके बाकी के जो भी डिजायर्स रेगुलर हैं उसको एक बार और स्टडी करो। एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपकी चेतना ऊपर की अवस्था पे है और जब आप ये डिजायर्स को देख रहे हो, योर डिजायर्स विल चेंज। तो पता नहीं आपने जब गोल्डन बुक लिखा है या जो भी डिजायर्स लिखे है, आपने किस चेतना की अवस्था में लिखी है उसको, तो दोबारा एक बार खोल के देखना। नाउ विद न्यू अवेयरनेस। जो अवेयरनेस प्रैक्टिस मैंने उस दिन 28 मार्च को किया था, यू गो विद दैट अवेयरनेस, कनेक्ट एंड गो इन टू दैट लेवल, प्रैक्टिस विद ओपन आइज एंड देन ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिस। एक अलग प्यूरिफाइड विजन आएगा, द रियल थिंग। बिकॉज नाउ यू आर अलर्ट, ये चेतना ऊपर है। नाउ योर सोल इज एक्टिव, सोल पर्पस है। तो व्हेन सोल इज एक्टिव, सोल विल नो व्हाट इज द पर्पस, बिकॉज द चेतना इज हाई। तो वो अलग विजन दे के आपके माइंड को बताएगा दिस आर द थिंग्स, दैट इज द ट्रू पर्पस। इफ यू डोंट डू दैट, इफ यू डू इट विद लोअर, फिर आप फंसे रहोगे उसमें, बिकॉज वो रियलिटी में नहीं है। इट इज नॉट द सोल पर्पस, इट इज द माइंड पर्पस, वासना पर्पस, टेंडेंसी पर्पस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ दिस थिंग। सो मर्ज नाउ, हायर पर्पस को लेके मर्ज एंड पुट इट ऑन द प्रायोरिटी। एंड जैसे आप बाकी का करते हो, एक बार दोबारा नजर डालो उस पर। एंड इफ यू से इट इज वैलिड, स्टिल नीडेड, रखो उसको भी। नाउ यू राइट एवरीथिंग अगेन बैक इन द प्रेजेंट टेंस। एंड जैसे जैसे ये आप जीना शुरू करोगे, मैं करने की बात नहीं कर रहा, जीना। द मोमेंट यू आइडेंटिफाई योर लाइफ पर्पस, बिगिन लिविंग इट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर। डिजायर यानी कि आपको एक प्रोफेशन चाहिए, एक करियर चाहिए, पैसा चाहिए, इट विल टेक सम टाइम, तो यू वेट। आप बैठ के ध्यान कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, मटेरियलाइज कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट यू विल वेट, देयर इज अ वेटिंग पीरियड समवेयर। बट लाइफ पर्पस में बोल रहा हूँ, द मोमेंट यू गेट इट, स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, like you have begun taken the step. It will not be difficult because it is passion. ये जो लाइफ पर्पस आपका होता है, ट्रू इनर कॉलिंग जो होता है, ये कुछ नया नहीं रहेगा। सडनली एकदम से
कहीं से निकल के आया और एक नया डिज़ायर, वैसा नहीं रहेगा। आप कहीं ना कहीं जानते हो इट हैज़ सम लिंक विथ योर लाइफ, ये आप करते भी आए होंगे बहुत बार, लेकिन आपने इसको आगे फोरफ्रंट पे नहीं लाया। ये कहीं पीछे से ही आप करते आए हो बिकॉज ऑफ इफ्स एंड बट्स एंड ऑल दैट, बट नाउ यू आर गेटिंग दिस चांस, सो नाउ you put it in front and directly manifest, start working on it as though you have got it already. वर्किंग नहीं किया, जस्ट बिगिन ऑन इट, डोंट थिंक मच, जो कुछ भी हो सकता है उसमें, एंड बिगिन ऑन इट। यू आप बोलोगे मेरे पास टूल्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, परमिशंस नहीं है, ये नहीं है। बिगिन विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लाइक आप बोलोगे फोटोग्राफी है, मेरे पास कैमरा नहीं है, इट्स अ कॉस्टली कैमरा, यू नीड ऑल दैट, SLR DSLR क्या क्या जो भी होता है, इट्स अ कॉस्टली थिंग। मेरे पास तो अभी फंड्स नहीं है वो लाने के लिए, तो कैमरा नहीं है, ये बहाना है। यू कैन बिगिन वर्किंग ऑन दैट, go on the internet, start searching ways of photography, लोग कैसे करते हैं उसको, creative methods of photography, different, you have already started working on it, जैसे you have your आपने काम शुरू कर दिया है। when you do this you are giving a signal to the universe कि आप fully involved हो उसके अंदर। when you don't do it, मैं बोला universe will test you, it will test and see आप सत्य बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, और अगर आप सत्य बोल रहे हो then it will support you, if नहीं बोल रहे हो, ये प्रोकास्टिनेशन वही है, नेचर विल टेस्ट यू। तो यहाँ आप कोई चांस ऑफ डाउट नहीं दे रहे हो, आपने शुरू कर दिया काम, यू आर ब्राउजिंग थ्रू ऑल द मटेरियल एज दो यू आर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और साइड बाय साइड आपने जो लिखा है वो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उस तरीके से, मतलब आपने काम शुरू कर दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसे कई कई बार ऐसे सिचुएशंस हुए, लाइक जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, वो सब चीज़ें ये कई साल पहले, कम से कम 25-30 साल पहले से थोड़ा थोड़ा दिखता था, लेकिन मुझे पता नहीं था उस टाइम पे ये इनर कॉलिंग क्या है। तो मैं ये जॉब वो चीज़ें ये चीज़ें सब करता था कि उसमें रहेगा उसमें रहेगा उसमें रहेगा, लेकिन मैंने एक झलक देखा, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मैं तब भी करता था लेकिन बहुत कम मात्रा में। हाउ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उस टाइम पे बजाज शोरूम में काम करता था, आई वॉज अ सेल्स मैनेजर इन दैट, और उस टाइम पे मुझे ये इस टाइप का एक पैशन था अंदर से, लेकिन मुझे मालूम नहीं ये मेरा ट्रू पैशन है। तो मैं बाकी के डिजायर्स में जी रहा था उस टाइम पे, एंड फुल वर्ल्डली, कंप्लीटली वर्ल्डली, नो स्पिरिचुअल एक्टिविटी। लेकिन तब मैं देखता था आई टू राइट छोटे छोटे चीज़ें, कंपनी का ड्राफ्ट लेटर्स मैं लिखने लग गया, बिकॉज ये आर्टिकुलेशन ऑलरेडी शुरू हो गया था। देखो माई लाइफ वॉज पॉइंटिंग मी द गिफ्ट्स ऑफ आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन यानी कि पुटिंग दैट इनटू वर्ड्स जो आपका माइंड में है। तो वो मेरा काम धंधा नहीं है, लेकिन मैं मजे से उसको करता था कंपनी का। और जब मैं पैशनेटली करने लगा काफ़ी सारी चीज़, और कंपनी के जो फ्लायर्स बने या उसके बारे में हिस्ट्री बने, तो मैं कंपनी के बारे में लिखने लग गया सुंदर सुंदर वर्ड से, इम्प्रेसिव वर्ड से। पैशन था ये, दिस इज द ट्रू पर्पस। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था एक हॉबी है, आइडेंटिफाई नहीं किया। तो वो जब मैं करने लग गया पैशनेट में, एंड जब आई एम टेलिंग व्हेन इट इज अ सोल पर्पस इट विल हैव पैशन एंड इट विल हैव अनकंडीशनैलिटी, लाइक ऐसा नहीं कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं, एक्स्ट्रा टाइम भी बैठा वो किया, टू डू दैट। एंड व्हेन यू डू एनीथिंग विद पैशन इट विल बी नोटिस लाइक दिस, यू विल बी टेकन नोटिस। तो माई वर्क वॉज नोटिस्ड, तो अप्रिसिएशन आने लगे उसमें, एंड आई वॉज गिवन मोर दैट काइंड ऑफ लाइक मेरा वो डिपार्टमेंट थोड़ा ये करके दे एडजस्टेड समथिंग, बिकॉज वो उनको भी फायदा हो रहा था, मैं किसी और का भी फायदा करके दे रहा था उस चीज़ में। तो आपने देखा पैशन मेरा, लेकिन फायदा किसी और का भी हो रहा है, एंड मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा चलो भला हो कंपनी का, होने दो, अच्छा ही है। कैन यू सी दैट इट्स अ स्मॉल ट्रेलर्स दैट लाइफ विल शो यू, यू प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, इट्स अ ट्रेलर। एंड ट्रेलर का भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने काम तब शुरू कर दिया था उस चीज़ पे, तब ये नहीं है कि कंडीशनैलिटी है, I'm just doing it selflessly. तो दैट बिगैन
नोटिस में आने लग गया वो सारी चीज़ें। फिर उन लोगों ने मुझे कंप्यूटर उस टाइम पे दिला के बोले कि आप ये करना शुरू करो थोड़ा बहुत, तो मेरा काम यहाँ पे रिड्यूस हो गया बाकी का, और ज़्यादा इसमें डाल दिया तो मुझे और मज़ा आने लग गया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। फिर टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करने लग गया उन सब चीज़ों में, अननोइंगली। मैं बता रहा हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट में था तो बच्चे थे उसमें, सेल्स के डिपार्टमेंट के बहुत सारे टीम मेंबर्स थे मेरे, एंड आई वाज द सेल्स मैनेजर। तो उनको जब मैं सेल्स पिच देता था, हाउ टू मार्केट, एंड जब कस्टमर आता है इंटरेक्शन, बिकॉज आई वाज ट्रेंड इन बजाज दैट टाइम कि ये क्या करना है, तो मैं यहाँ वापस आके उनको बताने लग गया फ्री ऑफ कॉस्ट। कंडीशनैलिटी नहीं है, देखा आपने? तो ये बीज तब से ही था। तो मैं उनको बताने लग गया एक्स्ट्रा टाइम लेके, 15 मिनट एक्स्ट्रा बिठा के या जो भी है, कि डू इट दिस वे विथ वेरी पैशन, एंड द कंपनी वाज नॉट पेइंग अ सिंगल पैसा फॉर मी एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ भी, या मेरा जॉब प्रोफाइल भी नहीं था। बट आई टेल यू, व्हेन आई डिड दैट विथ पैशन, द team members noticed it, they started benefiting, and when they benefited it, the department benefited out of it। अब थोड़ी ही देर में उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, टीम परफॉर्मेंस बढ़ गया, सेल्स वगैरह इफेक्ट करने लग गया, एंड दैट सडनली नोटिस हो गया वो पर्टिकुलर फीचर। And when that feature was noted, immediately they identified it and they said you are worthwhile for that। अब देखो, कंपनी ने मुझे वो काम नहीं दिया, कंपनी कुछ और दी थी मेरा स्किल सेट देख के, बट मेरा लाइफ पर्पस जो है वो टिंगल कर रहा था। एंड दैट साइड बाय साइड आई स्टार्टेड डूइंग दोस थिंग्स, एंड व्हेन आई डिड दैट, वो नोटिस में ऊपर आ गया। जब वो नोटिस में आ गया और वो सबको बेनिफिट करने लग गया, मैं बोला ना, नॉट माई सेल्फ ओनली, मैंने ट्रेनिंग लेके आया ठीक है, बट आई केम एंड आई शेयर दैट नॉलेज विद अदर्स। यू विल बेनिफिट, कंपनी विल बेनिफिट, इट विल ऑलवेज बी फॉर अदर्स। तो जब वो हो गया, उन्होंने मेरे को उस पोजीशन से हटा के दे पुट मी इन अ डिफरेंट पोजीशन, जहाँ पे इस तरह के क्रिएटिव स्टफ वगैरह करने लग गए। तो तब मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें, आज व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक आई कैन सी। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आपके अंदर भी वो बीज रहेगा जो बचपन से है, स्कूल डेज से है, कॉलेज डेज से है, जो भी डेज से है। देयर इज समथिंग दैट यू आर रिकरेंटली डूइंग इन एवरीथिंग। एक चीज ऐसा होगा, भले ही आपने जॉब बदला हो, करियर्स बदले हो, जोग्राफिक लोकेशंस बदले हो, रिलेशनशिप्स बदले हो, कुछ भी बदले हो, लेकिन एक चीज है जो आप कॉमनली बड़े पैशनेटली कर रहे हो हर एक चीज में, वो आप छोड़े नहीं हो तब से। there's something that you're repeating, this is your higher purpose, the inner calling, the true inner calling। तो you take that and identify it, pull it out, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। तो ये आज जो मैं शेयर वेयर कर रहा हूँ, ये उस टाइम पे भी ये छोटा सा था उधर, ये तभी शुरू हो गया था। नेक्स्ट जॉब ऑल्सो दे गेव मी दैट, आई बिकेम अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, जहाँ हमको सुनना था, कान पे लगा के सुनते थे और हम उसको ट्रांसक्रिप्शन करते थे, मेडिकल रिपोर्ट्स, ट्रांसलेट दैट इनटू टर्मिनोलॉजी डाल के रिपोर्ट्स बन के वापस भेजते थे। ये काम था मेरा, बस उतना ही था। लेकिन ये जो चीज़ है, कुछ डेवलप करना, कुछ डूइंग फॉर अदर्स, ये वहाँ पे भी छूटा नहीं। वहाँ पे भी आई स्टार्टेड मेकिंग एक्स्ट्रा पोर्टफोलियोज कि हमारा सर्विसेज के बारे में, या एक टर्मिनोलॉजी है हमारा, मैं बोलता हूँ ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का पूरा एक विश्लेषण, एंड हाउ इट इज़ डन, व्हाट इट्स डन, सब क्लियरली। और मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ बांटा हूँ, शॉर्टकट्स, की शॉर्टकट्स, जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, हाउ टू डू दिस, मैनी मैनी थिंग्स। और ऑटो करेक्ट बोल के एक होता था, बाई चांस आपने गलती से भी कुछ टाइप किया, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर विल करेक्टेड, ऐसे सारे ऑटो करेक्ट में डालने लग गया मेरे लिए। लेकिन वो पैशन जो मैं मेरे लिए कर रहा था, स्लोली आई शेयर्ड इट विद माई टीम मेंबर्स बिकॉज आई वॉन्टेड देम टू बेनिफिट। वो चीज which I did that time was very precious because it was selfless. And when I did that and the team benefited, it immediately went to the notice of the higher superior authorities कि इस टीम ने एक मेथोडोलॉजी डिवाइस किया है जिससे एरर रेट बहुत कम हो रहा है और काम थोड़ा एक्यूरेसी हो रहा है, और काम का टाइम भी, प्रोडक्शन कम ले रहा है टाइम।
So that was noticeable, and this was free of cost. Company did not pay me. Walk the extra mile. I did it out. Why did I do it without a payment? Because it was my passion, inner calling. तो देखा आपने, repeatedly it is happening, and that became a hit in the office, and suddenly I was noticed. तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने बोला, यू आर एन एसेट टू अस, यू आर सिटिंग इन द रॉन्ग पोजिशन टाइपिंग, दोस्त, यू आर नॉट अ टाइपिंग पर्सन. They moved me to a different department where I am doing these kind of creative things for the company now. पहले it was just the team, now it is for the company. Then I started doing that passionately. बहुत सारी चीज़ें, वेबसाइट्स पे इन्वॉल्व हो गया, वो हो गया, डिज़ाइनिंग में हो गया, हेल्पिंग ऑल ऑफ दैट. एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, डिज़ाइनिंग, वेबसाइट्स एंड ऑल, जो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ टूल्स, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो उस टाइम पे जो पैशन से निकल के आया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट अ सिंगल पेमेंट एक्स्ट्रा, I did it selflessly as a seva or whatever, but it gave me satisfaction. But today, मैं घूम के देख रहा हूँ, मैं देख रहा था how life is building ladders for you, step by step. Tools बनाते जा रहा है, and it is training you for the final higher purpose. ये tools नहीं होते तो I couldn't have worked. ये सारे tools मेरे उसमें से आ गए, लेकिन आ गया उसके पीछे क्या था, motivation drive क्या था, passion to help others through communication to growth. आज जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे भी वही करता था, आइडेंटिफाइंग लूप होल्स की क्या क्या है, तो टीम को बताता था दीज आर द लूप होल्स जो इजीली दिखता नहीं है, एंड टेलिंग देम एंड बेनिफिटिंग देम. एंड व्हेन दैट हैपेंड, टीम को छोड़ के आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द अदर पीपल होल. तो व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द होल office started benefiting. And when the talking was happening, it was with a lot of motivation, जो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, inspiring and all that. तो कंपनी ने immediately identify किया he is still not in the right role. They moved me from there and they pushed me into a client manager role, क्योंकि client के साथ वार्तालाप करना था, US clients के साथ. They needed somebody with good skills to talk and translate things. The same passion put me there. But ये जो आदत थी कि लोगों को डेवलप करना, they put me simultaneously as a trainer. They said you train people. आपका 2 या 3 लेक्चर्स you can keep with me. तो मैं डॉक्टर्स के साथ काम करता था. There I started giving lectures. 60 people, 80 people, एक बैच में, every day. Our lectures were not खोखला lectures. It used to have passion. It used to have these kind of motivation or personality development, team development. ये कहाँ से आया? उसका अग्नि था, the passion, the flame to help others grow. कोई condition selfish नहीं है, it is selfless. And when that happened, it started working out very well. ऐसे करके 10-12 उन्होंने टीम्स दे दिए मेरे को, एक एक करके. किसी में 50 होते थे, किसी में 55, किसी में 60, ऐसे ऐसे करके 500-600 लोगों को I was able to impart the training in my career there. And when I did that, my skills improved and improved and improved and improved, because what you give you get. तो तब तो आई वॉज नॉट पेड व्हेन आई वाज डूइंग स्टार्ट. मैं वो कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप बोलोगे पेमेंट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, सोचना नहीं है. स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आई हैड स्टार्टेड वर्किंग विदाउट थिंकिंग कि कौन मुझे क्या देगा, कुछ नहीं. आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड व्हेन आई डिड इट, कायनात विल पे मी फॉर दैट. आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ. It will move you into that, and then I was paid for it professionally. So for talking, for training, for speaking, for motivating, I started getting paid. और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? Because you're doing your passion now and you're paid for it. तो देखो, एक ही कंपनी के अंदर this passion, I created a job inside that. उसमें वो ऐसे positions नहीं थे, क्रिएटिव डायरेक्टर का positions कुछ नहीं था, ऐसे क्लाइंट मैनेजर का नहीं था. बट दे क्रिएटेड हब्स, दे क्रिएटेड, कंपनी क्रिएटेड अ पोजीशन कि यू डू दैट, क्योंकि उनको बेनिफिशियल था. वो ऐसे नहीं कर रहे थे कि वो कोई सेवा नहीं कर रहे थे मेरे लिए, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया ये बंदा है तो ये फायदा कर लेगा.
तो तुरंत उन्होंने वो चीज़ें बनाई और मुझे भी कंफर्ट बनाए. दे गेव मी पर्क्स, दे डिड ओके आप करो बट यू आर बेनिफिटिंग अस, तो आप करो. सो आई स्टार्टेड गेटिंग द रिवॉर्ड्स एंड डूइंग माई पैशन. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जस्ट मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ. कीप रिलेटिंग टू योर लाइफ. आपके लाइफ गोल्स के साथ भी आप ये करो. मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ. उसके बाद जितने भी जॉब्स में बदल के आया, इंक्लूडिंग हियर इन शिवयोग ऑल्सो, व्हेन आई केम, मैं शुरू किया कुछ और काम से. वहाँ मुझे कुछ और दिया गया बिकॉज देयर तो एज अ डिसाइपल ठीक है, हम लोग एक अलग भाव से भी गए थे, बट आई वॉज पेड देयर लिटरली बिकॉज यू नीड सैलरीज टू सस्टेन एट द सेम टाइम. और गुरुदेव वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. नो, यू हैव टू, जो भी आए दे हैव टू बी पेड प्रॉपरली. तो उसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे भी मैं खुद होके कुछ करने नहीं गया. आई वॉज गिवन समथिंग एल्स एंड आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स. वेबसाइट उस टाइम पे था, बट धीरे धीरे वहाँ पे भी मूवमेंट होने लग गया बिकॉज ऑफ दिस पैशन. और जितने भी मैंने प्रीवियस जॉब्स किए थे, वहाँ पे जो लर्न किया था मैंने, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, ऑल दिस वाज अ पार्ट दैट केम फ्रीली. कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, इट केम. मैं ये बता रहा हूँ आपको, हाउ नेचर, हाउ यूनिवर्स बिल्ड्स अप ऑल दिस टूल्स फॉर यू. यू डोंट हैव टू वेट फॉर समबडी टू गिव, और यू डोंट हैव टू वेट कि वो सब आने दो तब मैं काम करूंगा. ऐसा परिस्थिति आएगा नहीं. आपको पहले चलना पड़ेगा. जब आप चलोगे तो प्रकृति आपको साथ साथ देता जाएगा उसके हिसाब से. इट इज अ वॉक कैन बी पेड टाइप ऑफ बिजनेस, हायर कॉलिंग का, पर्पस का. और धीरे धीरे करके वही एंड में मैं वही हंसता हूँ आज भी सोच के कि मैं सोचा था चलो अब ये वहां पे तो ये छूट गया है सब चीजें, बट देयर आफ्टर फ्यू इयर्स आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल अगेन देयर. और वहां पे भी आई हैड टू ब्रिंग देम इनटू द स्पिरिचुअल लेवल. वो जो भी अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल लोग थे, साधक तो नहीं थे, तो आई टू ट्रेन, bring them into that kind of a mindset and understand चेतना, make them aware at that level. तो उसके लिए काफ़ी करना पड़ता था. trained passionately I did that and they allowed me to. तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, ये आज नहीं कर रहा हूँ, ये तब से कर रहा हूँ. तो आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ चीज़ होगा जो रिपीट कर रहे हो. भले ही जॉब चेंज हो, रिलेशन चेंज हो, जगह चेंज हो, परिस्थिति चेंज हो, जो भी है, चेंजेस तो आए होंगे, लेकिन एक चीज है जो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो. दैट इज योर लाइफ गोल, दैट इज योर ट्रू पर्पस. बिकॉज ये करते मैं कोई भी जॉब्स में थका नहीं, ना मैंने एक्सपेक्ट किया कुछ, लेकिन लाइफ ऑलवेज रिवॉर्डेड मी फॉर दैट इन सम और द अदर वे. सबको ऐसे ही होता है, लाइफ विल रिवॉर्ड यू फॉर दैट इन सम वे. इसलिए मैं बोला आइडेंटिफाई करने के बाद स्टार्ट वॉकिंग. डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, वो नहीं आएगा. डोंट प्रोक्रेस्टिनेट कि आज नहीं, मैं परसों नहीं. स्टार्ट वॉकिंग इमीडिएटली. डोंट अलाउ रीजंस टू कम, इफ, बट, दिस, दैट, एक्सक्यूजेस, ये वो, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है. भले ही आपको लगे कि इम्पॉसिबल है टू लिव माई लाइफ ड्रीम्स, ये पॉसिबल नहीं है, मेरा गया, मेरे सपने सपने ही रह गए, ये हालात ऐसे हो गए, वो हालात. दिस इज यू, योर माइंड प्लेइंग गेम्स. सपने अपने कुछ नहीं गए. You start walking on it, believing that the universe will help you in that unified field. When you start walking, you will see all kind of symptoms coming, all kind of people, all kind of help coming. कहीं ना कहीं आप देखोगे, the people who need to help you to reach your life goal will start coming into your life, because अभी आप वो vortex में आ गए हैं. वो alignment, this is that alignment. Alignment is that belief कि I am doing it or I've identified it. वो pillar of light, वो सजगता, वो कनेक्शन जो भी है, वो टेक्स्ट में आ गया. सीता लक्ष्मण रेखा जो मैंने एक्सप्लेन किया पार्ट 1 में आज, आप उसके अंदर हो. उसके उससे बाहर कब निकलोगे? जो भी अकड़म तिकड़म लगाओगे, इफ, बट, वो एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज, या कोई आया प्रोवोक किया, क्या कर रहा है, या यू स्टार्टेड वॉकिंग, समबडी विल प्रोवोक, क्या कर रहा है,
डिमोटिवेट हो गया, यू हैव कम आउट ऑफ द लक्ष्मण रेखा, अलाइनमेंट गया, वोर्टेक्स में से निकल गया बाहर। वोर्टेक्स इज द पावरफुल क्रिएशन, यहाँ पे कंटिन्यूस क्रिएशन चल रहा है ये वोर्टेक्स के अंदर। इट इज मैनिफेस्टिंग, इज डेवलपिंग, इट इज क्रिएटिंग न्यू फ्यूचर्स, इट इज हमेशा जो भी वोर्टेक्स के अंदर है वो क्रिएशन में आ गए। तो अगर आप बाहर गए, खिसक गए, जो भी रीजन देख के, फिर आप वहां से क्रिएट नहीं कर सकते उसको। यू हैव टू कम इन द वर्टेक्स, यू हैव टू बी इन अलाइनमेंट। मैंने क्या बोला, नया वर्ल्ड, द न्यू वर्ल्ड जो अर्थ आ रहा है, उसका नया डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, जो भी अलाइन कर पाएगा इसके अंदर, दैट इज सक्सेसफुल। बिकॉज जो अलाइन करेंगे वो ही अलाइव रहेंगे इन वन वे, अदरवाइज दिल पेरिश इन सम और द अदर वे। प्रकृति करेगी, कोई करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति का जो नियम है, दैट इज अलाइनमेंट, दैट इज वोर्टेक्स। हमको वो नियम के अंदर जीना है तो हम है, बाहर खिसको उससे गया। सिमिलरली ऑल दीज थिंग्स सिंबॉलिक है। तो आई गेव यू दिस एग्जाम्पल टू टेल यू दैट ये आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब तक तो आपने बहुत क्लैरिटी आ गई होगी आपको उस चीज़ को लेके कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे करना है। आई टोल्ड यू, स्टार्ट वॉकिंग ऑन इट, स्टार्ट जस्ट वॉकिंग। सोचो मत बड़ा छोटा क्या है, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं उसका, वो हायर गोल्स बहुत बड़े हैं, बट यू हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट एफर्ट, छोटा एफर्ट। तो मैंने बोला यूनिवर्स विल टेस्ट यू, वो प्रूफ मांगता है। प्रूफ बैठ के ड्रीम करने से नहीं होता, या प्रोकास्टिनेट करने से नहीं होता। मतलब आप अभी भी लेजी हो, यू आर नॉट स्टिल वर्किंग ऑन इट, यूनिवर्स विल स्टिल वेट। उससे अच्छा जस्ट स्टार्ट वॉकिंग ऑन इट, एक कदम ले लो। कदम ले लिया, मैंने आपको सारा एग्जांपल्स बताया। टूल्स आएंगे, उस टाइप के लोग आएंगे, उस टाइप का अलाइनमेंट होगा, उसी टाइप के सिचुएशंस में आपका लाइफ मूव होना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। डोंट आस्क मी व्हेन, 1 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, दैट इज नॉनसेंस। वोटेक्स के बाहर से बात कर रहे हो आप, वोटेक्स के अंदर रह के बात करो, आप ये पूछोगे ही नहीं। यूल से हु केयर्स, मुझे खुशी मिल रही है अभी। जैसे मैंने तब नहीं बोला ये इसका क्या फायदा होगा, कब मिलेगा, इसका क्या बनेगा, कुछ नहीं। छोटा सा काम है, लीफलेट भी बनाना है, पैशन, हेल्पिंग अदर्स, ओके, आई एम बेनिफिटिंग, दे आर ऑल्सो बेनिफिटिंग, करने दो। एट द एंड ऑफ द डे मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन होता था, जॉब तो जॉब करता था, बट एंड ऑफ द डे आई टू फील वेरी हैप्पी। लेकिन अगर ये हटा देते उसमें, मुझे वो जॉब बोरिंग लगता। श्योर शॉट, हमारे लाइफ में, अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ बोरिंग लग रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, नथिंग एल्स। जॉब्स न्यू डायमेंशन, पैराडाइम शिफ्ट में ये सब नॉनसेंस जाएगा। ये कंडीशनिंग जो है, जॉब है तो सिक्योरिटी है, दिस नथिंग लाइक दैट। ये जब भी मैं अपना जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहा था, बहुत लोगों ने वार्न किया मुझे, अभी नहीं, बहुत साल पहले, व्हेन आई वाज अ क्लाइंट मैनेजर देयर एंड आई वाज इन अ गुड पोजीशन। तो एक सिक्योरिटी थी, और मैं तब जॉब करता था 8 to 8 ऑलमोस्ट, क्योंकि इट वॉज वेरी बिजी जॉब। लेकिन मैंने साथ साथ देखा वो लाइफ पर्पस जो है वो पूरी तरह से जी नहीं पा रहा हूँ। वहाँ जो है आधा अधूरा है, ठीक है, मैं ट्रेन कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो वो मेरा दम घुटता था उसमें। आई वॉन्टेड टू डू ओनली दिस, तो ओनली दिस दे विल नॉट अलाउ, बिकॉज यू हैव सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपके लाइफ से रिलेट करके देख लो, ओनली आपको कोई भी उसमें आने को अलाउ नहीं करेगा, सो कॉल्ड वर्ल्ड, क्योंकि आपके अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो यू विल बी इन दैट, यू विल बी स्टक, इफ बट व्हाई एंड ऑल दैट। So when I started dreaming, now I want to do something, I want to be free by the clutches, मुझे वो नहीं चाहिए कंडीशन, ये टाइम पे आओ, वो टाइम पे जाओ, इतना मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा। It is still restricting my soul. My soul was trying to expand and blow out, to fly free. I know many of your lives जो अभी ये देख रहे हैं, it is not free, but केज में लग रहा है, it wants to fly out. But there is a lot of if and but. If है, ये condition है, ये problem है, don't worry about it. You want to fly out, think when you fly out, what will happen, how your life will be when you fly out. What is that state? Fear, we are सब छोड़ो, if but conditioning, but what is that? Fly out होने के बाद क्या?
Freedom means what? Define freedom. And when you go there, when you think about it, when you dream about it, and if you're saying, oh, freedom is this, I have no conditions in this manner attached, nobody to pull me around, nobody to tell me what to do, no control, nothing. I am taking freedom of choice and I'm doing it. Write it down immediately if that has come. Write that dream, write that passage, write that line. I am in this phase, I'm doing this, I'm doing that. Don't think immediately, oh but मैं घर वो but पैसा oh but this, फिर रह जाएगा. मैंने आपको बोला एक कदम आप, इसलिए गुरुदेव बोलते थे एक कदम आप चलो 100 कदम मैं लूंगा या 10 कदम मैं आगे चलूंगा. दिस इज व्हाट इट इज द सेम तत्व. आप एक कदम ले लो, यूनिवर्स विल वॉक 9-10 स्टेप्स फॉर यू. हाउ आई डेमोन्स्ट्रेटेड दिस एग्जाम्पल. So I was taking those steps. It might have taken 10 years to me, but I finally reached. And why 10 years? मैं आपको वो भी बताता हूँ. क्योंकि ये सब अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो भी पैशनेट लाइफ गोल्स हैं, इसको करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ टूल्स, यू नीड लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. बहुत कुछ फैसेट्स है इसमें आने के लिए. टुडे आई नीड, if I'm doing this, I need good skills of talking and communications, which came through that job. But that job was not a nonsense. It was a stepping stone for me. Life was building me towards my higher purpose. After that, the websites that I was creating for the company, which I thought, उस टाइम पे एक बार थॉट भी आ गया था, हाँ मैं तो ये कर रहा हूँ, ये तो मुफ्त में ही काम करा ले रहे हैं. बट दैट पैशन वाज देयर फॉर डिजाइनिंग. आई लर्नड वेब डिजाइनिंग. And while learning web designing, the passion for creativity made me learn Photoshop easily. Because creativity was there. So I started doing all that things. So it benefited them also. उनको भी खुशी हुई. वो खुशी और जॉब के चक्कर में मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा कि नहीं. The tools, it was preparing me. One by one, talent was built. Little by little, little by little. And then the videos and all that जो बनता था. Today it is very easy for me to do. Very experienced, because that 10 years is not a loss. हमको लगेगा 10 years लगा मुझे ये करने को. नहीं, 10 years has given you enough experience. It has built you up one by one. For what? For your higher purpose. तो अभी भी आपके साथ जो लाइफ में हो रहा है, it is not necessary कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है. It is building you up. Slowly it is building you up. तो आप फायर अगर वो हायर पर्पस को दोगे, then you will see ये हालात जो आपके जो भी है, it will start turning conducive and it will start favorable. फेवरेबल अगर आप चाह रहे हो तो तुम चाहते क्या हो, अगर है तो ही. अगर आप पीछे बैठ रहे हो, एक्सक्यूजेस देते हैं, इसलिए मैं एक्सक्यूजेस पूछना भी नहीं चाहता. अगर मैं पूछू लिस्ट हंड्रेड्स ऑफ इट, सब लोग अपना अपना बताएंगे. मेरे हालात ऐसे हैं, या मेरे बच्चे बच्चे हैं, मैं अभी नहीं कर सकती या कर सकता, या मेरा प्रोफेशन इज़ वेरी बिजी, या मेरे माँ बाप अलाउ नहीं करेंगे, या यहाँ पे सिचुएशन घर पे बहुत स्ट्रिक्ट है. दीज आर ऑल बुलशिट compulsions from your mind. If you want to get out of it, free yourself out of it. Write your dreams very much. ड्रीम्स नहीं है वो, डिजायर्स की बात नहीं, वो तो आपने लिख रखा होगा. लेकिन नाउ ये टेक्निक विल हेल्प इन क्रिएटिंग दैट डिजायर्स ऑल्सो वेरी क्लियरली. तो एक तो वो हो गया, वो लाइफ पर्पस आप जोड़ दो ऊपर, एंड यू स्टार्ट लिविंग. And we'll see, you'll start getting tools one by one. For that, for your life purpose, एक सिंपल बोलता हूँ आपको. What is your life purpose? It is being yourself in 2 words, if you ask me. Life purpose क्या है मेरा? Being myself, यानी the true me. आप हमेशा देखो, आपका लाइफ गोल ट्रू मी में रहेगा, जो सत्यता में है, जो ये मास्क में नहीं है, कंडीशन में नहीं है, जो किसी ने मुझे आइडेंटिटी दिया उसका नहीं है, किसी का रूल्स का नहीं है, सोसाइटी कंडीशन का नहीं है, कोई रिचुअल नहीं, कस्टम नहीं, ट्रेडिशन नहीं, कल्चर नहीं, ये नहीं है. ये सब
देयर इज समथिंग, द रियल मी। इसलिए मैं आपको बोलूं, आई लिव द रियल मी ऑलवेज, एंड यू कैन सी इट इन माई प्रोफाइल। इसलिए बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उसको। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रनिंग बिहाइंड अ बटरफ्लाई, दुनिया उसको पागलगिरी कहते हैं, मतलब इसमें दैट इज द रियल मी। आई कनेक्ट, आई लव बीइंग विथ नेचर। लेकिन मैं शाय करके वो पागलपन को नहीं रखता। आई कैप्चर दैट बीइंग रियल मी, व्हाट आई एम, व्हाट आई रियली एम, द रियल मी, माई ट्रू नेचर। कोई क्या बोलेगा, कोई पुराण, कुछ नहीं, मैं उसको कैप्चर करता हूँ। एंड व्हेन आई पुट इट ऑन दी, many people will like it. Wow, that's cute, बोलते हैं लोग। That's so cute, that's so wonderful, that's so beautiful। और आपको देख के खुशी होगी, कोई बटरफ्लाई के साथ खेल रहा है। You know why that खुशी is? Because your true nature is connecting with that। That is something that you are not able to do, but your soul wants to do too। But वो if और but और मैं पे बैठा है। So all ये पागलपन जो मैं कैप्चर करता हूँ, जो whatever I do, maybe talking to a dog, taking with a selfie with a dog, टॉकिंग टू प्लांट्स बोलो, टॉकिंग इवन, अरे आज के ज़माने में अब पौधों के साथ बात किया बोलो, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, जो आपके इर्द गिर्द है पहले, और जो सोशल मीडिया पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डू दैट, बट आई डेयर टू डू दैट। व्हाई आई डेयर टू डू दैट? आई डोंट फियर एनीवन। आई हैव नो कोई पुराण, मुझे कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? बिकॉज आई एम आउट ऑफ दिस सोशल कंडीशनिंग। ये बर्थडे बर्थडे वो सब चीज़ें, इट्स वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू मी। तो आई सी ऑल दिस एज नॉनसेंस। द पैराडाइम शिफ्ट जो ये दुनिया ने बना रखा है, 3D वर्ल्ड ने अपना एक बिल्डअप करके रखा है, मैट्रिक्स, माया जाल, मैं नहीं फंसूंगा। इसलिए मैं बोला, मैं कोई इससे बिलोंग नहीं करूंगा, मैं कोई पर्टिकुलर एक ये नहीं बोलूंगा, मैं ग्रीटिंग्स बोलूंगा। आई कैनॉट बी बाउंड बाय अ पाथ, बाय अ टाइटल, बाय अ नेम, कुछ भी बोलो। आई हैव द करेज टू से इट, आई एम टेलिंग यू। द करेज इज कमिंग फ्रॉम दैट कन्विक्शन कि इसमें कोई गलती नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। And people are liking somebody being himself because they want to be themselves, but they are unable to be themselves. So they are seeing somebody who is himself, now they want to be like that, that is why they like it। और मेरा पर्पस वही है, ट्रिगर करो, भड़काओ भड़काओ भड़काओ। my true intent is that I saw that I am enjoying it myself, ऐसे पागलपन I am enjoying, and I am sharing that with the world। इसलिए तेरा भी भला हो। क्यों? आग लगा के, आग लगने दो, बट अच्छे के लिए लग रहा है ना। somewhere there's a triggered passion कि I want to do। there are so many people I know many people who follow me here, and they like to do what I do, and they do also, like traveling, or probably they open their own blogs। मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ, खोलो भाई, आपको ब्लॉग्स खोलना है, खोलो, who is stopping you, right? Share your life, share the love and light with people, there's nothing wrong। you will see there is a different meaning to life। इसलिए I feel very content, मजे में, कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए, कोई और डिजायर्स नहीं चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं कि मेरा डिजायर नहीं था एक जमाने में, लेकिन ये करते करते वो सब फीका पड़ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डोंट किल योर डिजायर्स, कीप इट। डिजायर्स नेचुरली गया तो अच्छा है, नहीं है उसको भोग लो। नेवर suppress your desires, never ever suppress your desires। that is one reason why Gurudev says create it in a golden book। so I hope you have got it clear। I have tried to explain it in the best way with my life। this is the purpose of sharing my life story, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन होके दिखता है, थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है। this is the purpose of all the nonsense that I do। कुछ भी तो, कोई मुझे बोला परसों, वो what was that song, वो झुमका उमका लगा के मैं कुछ किया था और गाना ही भूल गया। इट वाज अ नाइस सॉन्ग, अभी परसों ही डाला मैंने, मतलब पुराना ही था वो, टिकटॉक पे कुछ हमने बनाया। तो टिकटॉक पीपल टिकटॉक कर रहे हो क्या है यार, ग्रो अप।
क्या ग्रो अप होके मिला है यार? ग्रो अप यानी क्या? सप्रेस एवरीथिंग। Why can't I be like a child? Why can't be a natural? Why can't I be what I want? हम लोग इसके लिए ये मास्क लगाते हैं ना, इसके लिए दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अंदर असलियत में कुछ है, बाहर हम कुछ और दिखाते हैं। फॉर द फियर ऑफ द वर्ल्ड, टू एडजस्ट विथ एवरीबडी, सबके गुड बुक्स में आ जाऊं, ये चक्कर में हम अपना आइडेंटिटी दबा देते हैं या खो देते हैं, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग। पेरेंट के साथ वी आर एडजस्टिंग, फ्रेंड्स के साथ वी आर एडजस्टिंग, सोसाइटी के साथ एडजस्टिंग। अगर आप तोड़ दो ये सब एंड बी योरसेल्फ, आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी, मैं बोल रहा हूँ, आई रियली डोंट केयर, बी इट इवन फैमिली क्या सोचे, रिलेटिव क्या सोचे, फ्रेंड्स क्या सोचे। मैंने बोला कल एग्जांपल दिया आपको, फ्रेंड आल्सो आई एम स्टोन, व्हाटएवर आई एम दैट, रिलेटिव्स भी आई एम दैट। पहले तो सारे रूट गए थे, मैंने एक पोस्ट डाला, केरला में आई वेंट टू माय रिलेटिव्स प्लेस आफ्टर 11 years, 11 years दे डिड नॉट अंडरस्टैंड मी, हम लोग बात तक नहीं करते थे, टुडे वी आर सो क्लोज, बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी क्यों? बिकॉज फोन कॉल्स मैंने बंद कर दिया, नो आई डोंट वांट टू टॉक एनीबॉडी। ये कैसा है विचित्र प्राणी, दुनिया तो सब ऐसा है। विचित्र कहो कहला जाओगे, मैं वो बोल रहा हूँ, दैट इज द फर्स्ट आरोप आपको आओगे, विचित्र, बिकॉज द पीपल हु लिव देयर लाइफ पैशंस आर ऑल विचित्र, दे आर नॉट विचित्र, दे आर ओरिजिनल। बाकी सब डुप्लीकेट लाइफ जी रहे हैं, यहाँ वहाँ कॉपी करके, यहाँ वहाँ एडजस्ट करके, ये सब माया इसमें फंस के। सो व्हेन I allowed it, I'm ready to lose, we have to be ready to lose the scare, we are not ready to lose a person, a place, a thing, a relationship, because insecurity है, ये गया तो क्या होगा, ये देखा आपने कैसा बांध देता है, आपका हायर पर्पस भी वो बांध देता है, your insecurity will tie down lot of things are involved in all this। इसलिए मैं हमेशा बेस से शुरू किया, आज का ये सेशन भी मैंने सारे कंडीशनिंग से शुरू किया कि विच विल होल्ड यू बैक, दैट इज इंपॉर्टेंट। वहां से आपको रिलीज करके फिर आपको इधर आना है, यहां से आप शुरू करोगे तो वो पूरा पहाड़ लगेगा, आप गिर जाओगे। सो व्हेन यू आर कॉल्ड मैड, बी रेडी टू बी कॉल्ड मैड। यू नो द अवधूट्स आर मैड पीपल, क्रेजी, इसलिए बोलते पागल है वो, पागल पागल आदमी आया, पागल आदमी आया, डंडा मारेगा वो, पत्थर मारेगा वो, गाली दे देगा वो, कुछ तो करेगा वो, कुछ तो बोल देगा, कुछ नहीं कर रहा, ही इज रियल हिम, ही इज नॉट, ही कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी, नो रूल्स, ही इज मुक्त, लिबरेटेड। मैं उनका इसमें हूँ, आई एम ऑल्सो लिबरेटेड, आई लर्न फ्रॉम देम। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ रहे हैं ना, ये उनसे ही आ रहा है, उनकी कृपा है, कॉपी नहीं कर रहा हूँ किसी को, दिस कैनॉट बी कॉपीड, यू कैनॉट बी अ डमी, इधर यू डू इट और यू डोंट डू इट। सो इफ आई एम डूइंग इट, तो कौन, जो भी गाना था मैं वो ऑर्नामेंट्स वगैरह डाल के वो करके, मेरा फ्रेंड भी था सतविंदर जी, तो आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज दैट सॉन्ग, बट दैट वाज गुड, एंड द मोमेंट आई डिड दैट, मैं कमेंट्स देख रहा था, मैनी पीपल वर लाफिंग लाइक एनीथिंग, कुछ लाइक खिल्ली उड़ाने वाली लाफ थी, ये देख पागल क्या कर रहा है, दैट इज क्रेजीनेस। वो बताया नहीं वहां पे, बट आई कैन रीड थ्रू द वाइब्रेशंस एंड द एक्सप्रेशंस। कुछ था लाइक दे आर लाफिंग देयर हार्ट आउट बिकॉज दे एंजॉयड इट, कुछ फाउंड इट वेरी क्यूट एंड नाइस, दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड सो openly, and this is so beautiful, beautiful, because they also want to do that, they also want to be like that। कुछ कुछ समझ नहीं है ये क्या है, क्या कर रहे हैं, बोले क्या कर रहे हो यार ये, इसलिए मैं बोला हाँ अनर्थ कर दिया ना मैंने, हाय राम। सो द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, तो बिकॉज द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग सम वे, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, अभी और भी कुछ नॉनसेंस करने की जरूरत पड़े, आई डू एंड पुट इट, अगर मन किया तो करूंगा, नहीं किया तो नहीं करूंगा, as I am, being the real you, being truthful to yourself, being just you, being you। मैंने बोला ना, what is your higher purpose? Just two words, being yourself। And being yourself, you just cannot be, you cannot, if you try to do that, it's a dummy। but अगर आपने ये कंडीशनिंग, ये सब चीजें
सजग होके आपने सब देखा और एक 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 बैगेज सब फेंक दिया, एक 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 करके आप मुक्त हो गए इन सब चीजों से। यू डोंट बिकम अ बेगर, यू बिकम अ किंग। इसलिए शिरडी साईं बाबा को बोलते हैं राजाओं का राजा, महाराजों का महाराजा। बाबा नित्यानंद को भी बोलते हैं, दे सलूट, दे आर किंग ऑफ किंग्स। इवन जीसस क्राइस्ट को इसमें बोलते हैं बाइबल में, द किंग ऑफ किंग्स, हेल टू दी। वाई दे से किंग ऑफ किंग्स? दिखने में फटीचर फकीर, लेकिन दे आर द रियल किंग्स, एम्परर्स, because they are themselves. They can be just themselves. And when you're yourself, you will see there is a different kind of maja in life. Nobody to impress, nobody to depress, no attachments, and no log kya kahenge. कुछ हुआ, you are your मस्त मगन मौला फकीरी में अपना, do what you want. You don't have to become a fakir, I'm telling you. You don't have to lead or leave everything, quit everything. I'm not saying, but you can still be yourself. जहाँ पे भी हो, जिस पोजीशन में भी हो, टाई डाल के बैठे हो, अच्छे इसमें बैठे हो, डिसेंट इसमें बैठे हो, जो भी है, you can still be yourself. There are a lot of people on the social media जो अच्छे खासे इसमें भी पागलपन करते हैं। तो पागलपन नहीं है, they are just being themselves, they are enjoying life. और खासकर वायरल ऐसे ही होते हैं चीजें, which is very natural. So people, why they like it? Because they see themselves. So if I'm putting some mauj masti and I'm doing some fun and all that, it because I'm shameless. एक पर्सन जो अपना क्या बोलते हैं, इमेज, सेल्फ इमेज एक बना के जो चलता है, बहुत सोच समझ के कदम कदम पे ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, एंड एक बना है, एक मास्क बना रखा है, उसको शर्म लगेगा, हे ऐसे नौटंकी वगैरह, ये हंसेंगे, आई विल बी लाफ्टर। आई एम अ शेमलेस पर्सन according to your definition, shameless. I'm living my life. This is freedom. अब देखिए, बियॉन्ड ऑल सोशल कंडीशनिंग जो भी है, और मैं विपरीत जाते रहता हूँ इन सब चीज़ों का, ये बर्थडे बिजनेस, वो बिजनेस, ये बिजनेस है ना, एंड आई हैव द करेज टू स्पीक इट, करेज टू इवन पुट थिंग ऑन माई मास्टर, जहाँ की पूरा दुनिया सेलिब्रेट करती है उनकी बर्थडे, लेकिन प्रॉबली आई एम द ओनली पर्सन हु इज अगेंस्ट इट। क्या बर्थडे बर्थडे लगा रखा है बाबा जी, क्या बर्थडे है बर्थडे? मैंने एक दिन पहले डाला, उन्होंने बोला ये डेट नहीं, वो डेट। मैं बोला क्या फर्क पड़ता है यार, आज हो कल हो, इज एन अवधूत लिबरेटेड बीइंग। वो थोड़ी बर्थडे मनाने आए हैं यहाँ पे, बर्थडे हम लोग मनाते बैठे, वो अपना काम कर रहे हैं। लिबरेटेड बीइंग हैज नो बर्थडे डेथ डे, लेकिन हम कुछ समझ नहीं है, वी आर बाउंड बाय ऑल दिस कस्टम्स, अटक गए, बुरी तरह से पिसे हुए हैं, हमको दिख भी नहीं रहा हम क्या पागलपन कर रहे हैं। तो आप बताओ, आप पागलपन कर रहे हो, मैं पागलपन कर रहा हूँ? We should understand, we should have the courage to see what am I doing, what nonsense and what meaning is it giving to you। जो मीनिंग आपको लाइफ में देना है, जो आपका हायर पर्पस है, वो तो कर नहीं रहे हो। ये फालतूगिरी सारे चीज पकड़ के जो मीनिंगलेस है सारे करते जा रहे हैं हम लोग, एंड आपका पर्पस आप भूल गए, टू बी योर सेल्फ, बींग योर सेल्फ। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई योर सोल पर्पस। इसलिए वो लेक्चर मैं नहीं दूंगा जो बाकी सब दे रहे हो, बड़ा डिसेंट होके, ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे करके, देन यू राइट इट डाउन एंड देन यू डू इट। नहीं होगा भाई। कितने लोगों ने किया बोला, बताओ ना जरा, वाई इट इज नॉट हैपनिंग। और किया भी हुआ है, वो फंसे हो और कोई अपने डिजायर विजायर में, तो इस तरह का नहीं है, ब्लेंड नहीं है, डुअलिटी है, नॉन डुअलिटी। डुअलिटी इज योर डिजायर्स, लेन देन, नॉन डुअलिटी इज योर हायर पर्पस, अद्वैत। देखो इसमें इसमें लेन देन कुछ नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, अद्वैत है, वननेस है। आप में और मुझ में फर्क नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग, बिकॉज आई एम थिंकिंग यू आर मी, मी एंड यू, लेट अस ऑल बेनिफिट। अद्वैत का भाव है। देखा आपने हाउ ब्यूटीफुल इट ब्लेंड्स। तो यू हैव टू, मैंने जैसे बोला, एम्ब्रेस नॉन डुअलिटी, एक्सेप्ट नॉन डुअलिटी, एक्सेप्ट करो डुअलिटी को, बट एम्ब्रेस नॉन डुअलिटी इन लाइफ, so it will give a different meaning।
इस अंदाज से आप देखो, परसेप्शन से यू विल बी एबल टू फाइंड योर लाइफ पर्पस. सो बीइंग योरसेल्फ, मैं बोल रहा हूँ, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न बीइंग योरसेल्फ. तो जब आपका जो ट्रू सेल्फ है, व्हेन यू स्टॉप, सजग रहो, जब आप कुछ भी नौटंकी कर रहे हो विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट गिविंग सेटिस्फेक्शन. हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाउ आर यू? आई एम फाइन. नौटंकी है, अंदर उसको बुखार रहेगा 108. हाउ आर यू फट से आ गया, आई एम फाइन. It's a conditional reflex. It is not the true self. Is he or she fine? They're not fine. But fine. आप कितनी बार बोलते हो, कोई भी आपको पूछा, आर यू रियली फाइन? आई एम फाइन. फेंक दिया आपने झूठ. दिस इज बिकॉज हमको पता नहीं हम झूठ बोल रहे. देर इज तालमेल ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है. बाहर मैं एक मास्क लगा के बोल रहा हूँ आई एम गुड, बट आई एम रियली नॉट गुड. हाउ मेनी ऑफ अस हैव द करेज टू से आई एम नॉट गुड? आई हैव टोल्ड दिस टू 2-3 हैं, देखते हो. अरे हे, हाउ आर यू? आई एम नॉट गुड यार. क्या बोल रहे हैं? They're taken aback because they are also gone into that माया मिथ्या कि how are you पूछने से I am good ही बोलना है, I am fine ही बोलना है. तो वो पूछना भी फॉर्मेलिटी हुआ ना, उसके अंदर क्या मतलब हुआ? ऐसे ही कोई मीनिंग ही नहीं है, वे पर्पसफुल नहीं है. when you're सजग you will see through all the lies, all the झूठ. इस सारा दुनिया जो है, लाइफ जो है, our life from morning to evening is bundle of lies. मैं बोल रहा हूँ आपको, a sajak person will see all the lies together and he will start dropping it. You cannot be living in lie, पूरा झूठ में, and then you expect that Shiva Tattva to come to you. Shiva Tattva does not have all this bundlegiri. You have to understand that. Higher Tattvas जो भी लाइफ है, वो ये नहीं है. इसलिए हमारा एसेंशन नहीं होता, इसमें फंसे हुए हैं कोई, लेकिन देखते नहीं हम ये सब चीजें. प्रकाश डालना शुरू कर दो, जैसे जैसे वो गांठें खुलेंगी भाई, यू विल फ्लोट अप ऑटोमेटिकली. आपको कोई धकेलना, दौड़ना कुछ नहीं है. इसलिए द अदर वे ऑफ असेंडिंग वेरी स्मूथली इज बर्न ऑल दीज लाइज विच जो आपको, यू आर अ फ्लोटिंग बीइंग, यू आर अ हायर बीइंग. आपका ऊर्ध्व रहता ही आपका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार. आप आए हो तो ऊपर ही जाना है आपको. एंड यू आर सपोज टू गो, लेकिन सब रस्सी बांध के, एंकर लगा के रखे हुए हैं सारे. झूठ, माया, छल कपट, सब कुछ चीजें, टेंडनास, वासनास, क्या क्या चीज होती है, नॉनसेंस, एवरीथिंग इज होल्डिंग. एंड यू आर स्ट्रगलिंग. कैसे जाओगे भाई? सोच के देखो, कैसे जाओगे आप ऊपर? सारा आपको नीचे पकड़ा हुआ है. इसलिए मैं प्रकाश डालता हूँ उन चीजों पे, रस्सियों पे. काट उसको, एक 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 एक, सब नॉनसेंस, ये जो लाइज है, काटते जाओ. जैसे आप काटोगे, आपको ऊपर कुछ नहीं करना है, ये काटते जाओ बस. यू विल स्लोली स्टार्ट lifting yourself, and the moment all the final गांठें निकल जाए, you will go to where you're supposed to be. अब इससे अच्छा डेफिनेशन तो मैं नहीं दे सकता. एंड यूनिवर्स विल गिव यू लॉट ऑफ हिंट्स कि आप सही दिशा में जा रहे हो, अच्छे दिशा में जा रहे हो. ये रेगुलर आपको मिलेगा जब आप चलना शुरू कर दोगे. यूनिवर्स विल गिव यू हिंट्स. हिंट्स ही नहीं, इट विल गिव यू सपोर्ट सिस्टम. सडनली आप देखोगे उस टाइप के लोग आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाएगा, उस टाइप का माहौल बन रहा है, उस टाइप की चीजें बन रही है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा आप उसमें तिकड़ मत लगाओ, लॉजिक मत लगाओ, कैसे होगा, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस. योर बिजनेस इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप. लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर डूइंग, टेकिंग अ स्टेप. कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये इंटेलेक्चुअल थॉट्स नहीं. You just take boldly, be yourself, being yourself, live. सजग रहो, keep cutting the cords, that's all. 3 चीज ही करो बस. कीप कटिंग द कॉर्ड्स. जहां जहां आपको दिख रहे, जब जब दिख रहे, ये सारा एक साथ नहीं दिखेगा, जब जब मौका दिखे, मौका गवाना नहीं, जला दो. उसी टाइम पे एक 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 काट दो. यू विल स्टार्ट फीलिंग अ सेंस ऑफ लिबरेशन. आपको खुद महसूस होगा, एक पीसफुलनेस आना शुरू हो जाए. ये द स्टेट व्हाट आई एम एक्सप्रेसिंग, और द state that I experience have come from cutting all this nonsense. ये
इस वाले इससे नहीं आता कि एवरीथिंग इज जस्ट बीइंग ब्लेसिंग, हो यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, उससे नहीं आता। तो वोर्टेक्स अब हमेशा याद रखना, वोर्टेक्स इज दैट अलाइनमेंट, जो सजगता, यू गेट इनटू दैट। लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलना, वो लक्ष्मण रेखा आपका प्रोटेक्शन है। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कंडीशनिंग है, बिलीव्स है, कस्टम्स है, पेरेंट्स बोल रहे हैं, पति बोल रहा है, पत्नी बोल रहा है, बच्चे हैं, वो ये सब लक्ष्मण रेखा के बाहर है। जो कर रहे हो वो सब ठीक है, आपको जो करना है आप करो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, डोंट बी अफेक्टेड बाय ऑल दिस कंडीशंस। Be bold enough to be yourself. When you are bold enough to be yourself, that means you are walking your path. And when you are walking your path, and when you have this vortex with the Lakshman Rekha, even the people who are coming, मैंने काफी एग्जांपल दिया कैसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, they will not be able to penetrate if you are firm. कल का सेशन में मैंने बताया, be loving but firm. गुरुदेव ने सिखाया मुझे, ये पर्सनली ट्रेन मी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ऑफिस में ये लगता है, be loving yet firm. अगर आपने बोला बोला, तो ऐसा नहीं अकड़ के ए नहीं, it is like now laughing and going, then somebody is doing it now, जिद पे। मैंने बोला ना, अगर आप जिद पे लगे हो कि you will try to convince me by all this अकड़म तिकड़म, I am more जिद्दी, देख लो I will not get convinced कितना भी करो। तो that do and die situation, when you do, people will try to first do this, बाद में वो बोलेंगे छोड़ दो यार उसके हालत, क्या करना है, बिकॉज उनका दिमाग खराब होगा, ये तो सुनने वाला नहीं, वो खुद विड्रॉ कर जाएंगे। सारे जो भी सिस्टम्स, ऑपोजिशन सिस्टम्स, इट विल फॉल बाय इटसेल्फ, तो यू डोंट हैव टू फाइट। कन्विक्शन जब है, इट विल, कोई भी हो, भले आपका फैमिली मेंबर्स हो या रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी टाइज है आपके, इफ यू आर स्ट्रांग विद इट, वेरी इंटरनली स्ट्रांग, बाहर से यार ओके समबडी स्कोल्डिंग यू समथिंग, घर के अंदर हो रहा है, ओके फाइन फाइन, बट डू इट, डोंट स्टॉप डूइंग इट, एक्नॉलेज, ओके ठीक है। रिएक्टिव होने से बड़ा मुश्किल होता है, ओके फाइन। धीरे धीरे जब वो खुशी आपको मिलेगा, एंड व्हेन योर चेतना स्टार्ट्स राइजिंग अप, फिर यहाँ से आवाज वो आ रहा है, कुछ हो रहा है, यू आर डेफ इन दैट, देन द पीपल विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग विथ यू। इसलिए मैंने वो परसों पोस्ट डाला कॉन्शियस स्पेस पे, बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। दिस इज दैट, आई डोंट नो इफ यू रीड इट, बट एवरी पोस्ट हैज अ मीनिंग। बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट, मतलब बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, बाकी द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट, आज नहीं तो कल दे विल एडजस्ट, बिकॉज आप करते करते व्हेन यू स्टार्ट बेनिफिटिंग, क्योंकि पहले जब व्हेन आई यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट व्हेन मोर पीपल आर बेनिफिटिंग, द वर्ल्ड विल पुल बैक, तब तक दे विल ट्राई टू अटैक यू, बट जब उनको लगेगा कि ही इज नॉट गोइंग टू मूव बैक, वो कर रहा है अपने इससे, और लोग ऑल्सो आर बेनिफिटिंग नाउ, दे कैन नॉट से, दे विल पुल बैक। तो लाइफ पर्पस में ऐसे ही होता है। तो एक बार आप वोटेक्स में आ गए, वो सब हो गया, तो डोंट स्टार्ट अगेन वरिंग हरिंग। उसके अंदर अब मैं बोला ना, अपना दिमाग नहीं लगाते, प्रेजेंट टेंस ऑल दैट लिखा आपने, देन यू आर जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग ऑन इट, देन नो हरी वरी एंड ऑल दैट। हरी वरी यानी कि आप फिर उसमें उंगली डाल रहे हो, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। कब होगा क्या होगा, क्योंकि आपको पता नहीं, शायद यू नीड मोर टूल्स, जैसे मैंने बोला, वो हायर पर्पस पहुंचने के लिए। अगर आप वहां जाओगे कंगाल हो गया, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, यू कांट डू। तो नेचर अलाउ, universe, trust the universe, that universe will take you to all those places, to all those experiences through relationship, जो भी है प्लस माइनस जो भी हो रहा है, but it will give you tools and to build you up to enough experience, enough courage, strength आपका build करने के लिए। it needs ठोकर also, बीच में एक दो ठोकर। तो that what is ठोकर, it is building your perseverance, it is building your strength, क्योंकि आप जब वहां हायर पर्पस वो कर रहे हो, वहां लगेगा आपको वो।
तो स्टार्टिंग में ये सब मुझे जो लगता था ऑब्स्टेकल्स है, क्रिटिसिज्म है, वो ये दे आर नॉट क्रिटिसिज्म, दैट वाज मेकिंग मी स्ट्रांग। दिस इज हाउ लाइफ फंक्शंस। तो हमको जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। डोंट जज दैट रिजल्ट्स, हैव ट्रस्ट इन जो हो रहा है। बिकॉज मैं एक बात बोलता हूँ आपको, अगर आप सत्य के मार्ग पे चलने लगे, प्रॉब्लम्स तो बहुत होंगे, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड इट इज फॉर द योर हाईएस्ट गुड। मैं जितना प्रॉब्लम्स में मैं बोल रहा था ना, कभी कभी लगता था कि होगा ही नहीं बहुत सारी चीजें, बट मैं बोल रहा हूँ सभी, इट विल लीड यू टू दैट, बट यू जस्ट हैव टू कीप वॉकिंग, दैट्स ऑल। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कीप वॉकिंग। एंड हाउ कैन यू कीप वॉकिंग? नॉट एज अ स्ट्रगल, व्हेन यू आर योरसेल्फ, आप एंजॉय करके चलोगे। उसलिए मैं बोला कि कर्फ्यू सिचुएशन में वो सब था, वैसे इसमें भी वी आर एंजॉयिंग जोक्स एंड वॉकिंग अलोन एट नाइट ऑन द स्ट्रीट्स कर्फ्यू के टाइम पे। बट स्टिल एक खुजली थी वहां पे, यू आर स्टिल इन जोकिंग मोड। तो स्ट्रगल विल नॉट बी रियली स्ट्रगल, मैं आपको बोल रहा हूँ, इट विल बी ईज, मजा भी आएगा, बट यू हैव टू डेवलप दिस बीइंग योरसेल्फ, नहीं तो स्ट्रगल होगा। ये लाउजू का मैंने एक नोट किया था, इट्स वेरी ब्यूटिफुली, the universe will put you through everything and it is like preparing you for your soul agenda। ऐसा नहीं है कि आप जो भी सोल एजेंडा आपने आइडेंटिफाई किया, कुछ भी किया, इट इज प्रिपेयरिंग यू वन बाय वन। ठीक है ना? तो लाउजू ने कहा यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर बीइंग डन। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। लाउजू सेड दिस। तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर बीइंग डन to reach that higher। Everybody is going towards that, but if you become subject and if you take these measures, you will go faster than going painfully through। ये देखो, ये सब जो प्रकृति कर रही है, ये सब पेन में से गुजर के, you don't need, if you have learned that lesson what the prakriti is showing, the moment you acknowledge, you are free, then you don't need to wait for those lessons, you are gone। and बाकी जिसको lessons है वो आएंगे आराम से उनका टाइम लेके, but you have gone ahead। this is the beauty of it, what Lao Tzu said। ठीक है, I think I've done everything, but now there is something very important I want to tell, that is ये सब तो आपने देखा ही है, बट क्रिएशंस जो होता है, मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स, हाउ टू एग्जैक्टली go manifesting it, how to write it, all these things beautifully, I don't know, I might do a video tomorrow or day after tomorrow, I don't know if I'll do it because मेरा भी कुछ projects वगैरह पड़ा है, I have to see to that also। तो I don't know if कल time मिला, I will go deeper into that, I will share you more of my manifestation errors or things which I have learned with live examples कि मैंने यहाँ पे ये किया तो ये इफेक्ट हो गया, और फिर उसमें मुझे क्या नहीं दिखा, क्या गड़बड़ कर गया, जो मैं सजग होके नहीं देख पाया, लेकिन मैंने वासना या इससे बनाया, एंड आई गॉट दैट रिजल्ट एंड इट केम इनटू माय लाइफ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो आई शुड हैव बीन हैप्पी विद इट, ओह आई गॉट इट। बट व्हेन आई लुक्ड इनटू इट, ओह माय गॉड देयर वाज समथिंग। फिर मैं बोला ये क्या है, ये तो मैं नहीं चाह रहा था। फिर आई लुक बैक, आई सॉ नहीं यही तो मैंने क्रिएट किया। फिर मैंने देखा फिर ये ऐसे क्यों है। देन आई सॉ द लूप होल, इसके अंदर कुछ तो लूप होल्स थे, ये मुझे ऐसे नहीं करना था, थोड़ा मुझे फाइन ट्यून करना था, फिर ये रिजल्ट यहाँ आना था। I'll tell you that with live examples because that will help you again in your manifestation। Sometimes हम लोग भी गलती कर बैठते हैं कुछ, इसलिए बोलते हैं बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू वांट, इट विल जस्ट मैनिफेस्ट। अब बाद में हम बोले ये बाप रे मैंने क्या क्रिएट कर लिया। तो काफी लोग वो डर से भी क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये सब अभी आप सुनने से, अच्छे से आप सुन लो इसको, कई बार आप सुन लो, मेनी टाइम्स यू लिसन टू दिस वीडियो, क्लैरिटी विल कम। देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू स्पेंड सम टाइम इन दिस बिकॉज दिस इज योर लाइफ पर्पस। ये सब जो है लाइफ पर्पस है, हायर गोल्स हैं। स्पेंड सम टाइम, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्ट सम टाइम ऑन दैट, वर्क ऑन इट, देन गो बैक, कॉन्टेम्पलेट। काफी टाइम है अभी, लॉकडाउन के समय ही कर लो, उसके बाद फिर आपके एक्सक्यूजेस आना शुरू हो जाएगा बहुत। सो डू दैट and I'll explain to you. But one thing I'll tell you, the right time to add on boost to
your life goals, your higher purpose for your golden book is just before you sleep and immediately after you wake up. इसको याद रखना. Just before you sleep, dream, visualize everything जो आपको चाहिए. Desires I don't know, higher purpose तो definitely करना. एक ऐसी चीज माइंड में उसको इतना क्लियर करके रखो, इस चीज को ये करना है मुझे, and see yourself doing that, being that in the present tense, and see how people are enjoying, see how people are benefiting, and people are saying wonderful, thank you so much, and you are acknowledging, just like I do it now. ये once upon a time में करता था. It turns into reality. I'm telling you, it really turns. So you do anything, whatever it is, writing skills or whatever, impacting, see people's life being impacted and being happy because of you. Some lives are changing, some people are being helped. That will give a passion to your life, and you'll say meaningful life is worth living. जिंदगी सफल हो गई लगेगा, नहीं तो डेथ बेड पे यही रहेगा, क्या जिंदगी जिया मैंने, सब कुछ किया लेकिन जो मैं करना चाह रहा था वो तो कर ही नहीं पाया. So do it now. There's a very good time. Do that. And while you are keeping this in your awareness, मैंने बोला awareness, we can practice this sometime else also, how to bring this into your awareness. हमेशा इसको awareness में रखो अपना. ये सजग होने से आपको पता रहेगा. मतलब आप कुछ कर रहे हो ठीक है, आप भूल गए हो ठीक है, but whenever you get मौका, bring that into your awareness and feel that. खड़े खड़े पागलों जैसे वहाँ be like, if you want to be an orator who is speaking something, ये आपका पैशन है, देन आप चलते चलते रूम में कुछ जा रहे हो एंड आप कुछ ले रहे हो और सडनली आईने के सामने आ गया, immediately come straight and you start delivering a nice orating speech, make an action and see people are, and you do thank you, okay, thank you, feel that, enjoy that. This is how you create. And when you do this before you sleep, just stop sote waqt, when you are just going into your sleep, dream about this, go to sleep with this, your higher purpose आप कर रहे हो, you go with that. And when you wake up, make this a habit, you wake up with that higher purpose, you see that, wow, and then उठ के you go ahead with your life. If you do this, so it will accelerate, because वो सोते वक्त जो मन जो जाता है, सोने जा रहा है, सोने जा रहा है, इट इज फॉलिंग अस्लीप. अभी तक आप कॉन्शियस हो, आपकी चेतना सडनली कॉन्शियस से इट इज गोइंग इनटू द सबकॉन्शियस. दैट इज द प्रिसाइज मोमेंट व्हेन यू आर फॉलिंग इनटू स्लीप. इट हैज फुल एक्सेस टू दैट सबकॉन्शियस. तो अगर आप वो सोचते सोचते जा रहे हो उस टाइम पे, वेरी डीपली यू पुट इट इनटू योर सबकॉन्शियस. इट इज एफर्टलेस एट दैट टाइम. ये एक बार, दो बार, तीन बार, एवरी डे हैबिट बनाओ. और जब आप उठते हो, ट्राई टू रिमेंबर दिस अगेन. अगर याद नहीं है तो अलार्म में आप वो रखो टाइप करके, वट एवर दैट विजन इज. मोमेंट यू गेट अप एंड यू सी एंड इमीडिएटली क्रिएट. एंड सी तो थोड़ा लेट हो गया. जब व्हेन यू जस्ट वेकिंग अप, अंदर से एक होता है कि आंख खुलने से पहले भी आप अंदर से पहले जाग जाते हो, फिर आप आंख खोलते हो. व्हेन यू ट्रेन योर माइंड कि आप आंख अंदर से जैसे खुले, उस टाइम पे वो विजुअलाइजेशन है. एंड बिफोर यू ओपन योर आईज, लिव दैट एक्सपीरियंस एंड देन स्लोली ओपन योर आईज. हैबिट बना के देखो, it will rapidify the process. So with this, I think, yeah, Vani ji, what is it? Can you quickly ask this, because I just want to wind up. I hope this has helped you guys, because I don't know, आप लोग शांत हो, कितने लोग हैं देख रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे. समझ नहीं आया तो आप दोबारा एक दो बार rewind it and I'll see. And I'll tell you about the manifestation, law of attraction, क्योंकि मैं ये 10 साल पहले से ही लिख रहा हूँ. मेरे ब्लॉग में अभी भी मिलेगा आपको आर्टिकल्स 10 साल पुराना, जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने लिखा था. तो उसके बेसिस पे उस टाइम पे मैंने क्रिएट करना शुरू कर दिया था, बहुत पहले, स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले.
और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, ठोकरें खाई एंड ऑल दैट, एंड देन आई अंडरस्टूड द साइंस, आई वेंट डीप इनटू इट, आई हैड फ्रेंड्स हु वर सपोर्टिंग मी। तो काफ़ी कुछ क्रिएट किया उस टाइम पे सक्सेसफुली, और काफ़ी कुछ गलत भी क्रिएट कर लिया। देन आई लर्नड, अंडरस्टूड, फाइन ट्यून्ड इट, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। वाणी जी, आर यू आस्किंग एंड आई विल वाइंड अप, और यू कैन पुट अ क्वेश्चन, आई विल आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। तो आई होप दिस सेशन वाज ब्यूटीफुल फॉर यू। इट्स ऑलवेज अ डिलाइट, जितने भी लोग हैं आप, इफ यू आर स्टिकिंग टू इट एंड इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी टू अंडरस्टैंड दिस, इट गिव्स मी अ सेटिस्फैक्शन कि आप also are working, and it gives me an opportunity to serve you. Yeah, Vaniji, this I'll explain to you tomorrow. This is what I was trying to tell you, exactly how it is, because it's a little more deeper again. बट वो थोड़ा मुश्किल है अगर आप ये नहीं समझेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट, एंड टुडे मेक श्योर आज रात या कल सुबह तक आपने लिखा हो उस चीज को। द द मेन थिंग शुड कम आउट, अदरवाइज इट्स नो यूज। जस्ट सुन के आप बोलेंगे नहीं मैं बाद में ये वीडियो, वो बाद में नहीं आएगा भाई। मैं सत्य बोल रहा हूँ, करना है तो अभी कर लो, मार लो उसको, डू और डाई सिचुएशन में, एंड बी रेडी विद इट। तो यू कैन मेक पॉइंट्स, यू कैन क्रिएट ऑल दैट, जो भी करना है आप करो सब अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से। एंड टुमारो वी विल, टुमारो अगर टाइम है तो आई डू, अदरवाइज डे आफ्टर श्योरली अगेन आई डू इट। तो दैट टाइम वी कैन club everything and beautifully we can complete this, so the whole process khatam ho jayega tab tak. So I hope this has helped you, and this is for a greater purpose, not just your desires, it is for your higher purpose. I'll be very glad if I can connect you to your higher purpose. That is the biggest job I would have done. सत्य बोल रहा हूँ। और ऐसे कुछ हो गया, कीप राइटिंग टू मी, गिव द फीडबैक्स ऑफ, ये बीच में बीच के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट व्हेन यू रीच योर हायर गोल एंड इन योर दैट सिचुएशन, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, जब भी हो, तब आप मेरे को बताना है आई हैव डन दिस एंड दिस वर्कड, नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट, आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस। तो bless you everyone, and may the divine and the tattvas help you really reach to where you want to be. That's my sincere prayers and love and blessings to all of you. Divine love and light to you all. Gurudev Sharanam, Guru Mandala Sharanam. Bye.